आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, आई नो, आफ्टर सच अ लॉन्ग वाइल ना सिर्फ एक वीडियो आ रहा है मेरा, पर ऑल्सो यू माइट बी थिंकिंग भाई अब तुम इस कंट्रोवर्सी में वापस क्यों, यू नो इट्स बिन सॉल्व्ड, या फिर इतना सॉल्व तो कुछ नहीं हुआ इसमें, बट इट्स बिन सो लॉन्ग। वेल आई वुड हैव मेड दिस वीडियो अर्लियर, बट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जहाँ तक लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो कम्युनिटी पोस्ट में आकर तुम देख सकते हो, आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम शिट इन माय लाइफ, आई हैवंट हैड द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने का, अभी भी मुश्किल से टाइम निकला है। मेरे को कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का, ना मैंने कभी बनाया होता ज़िंदगी में वीडियो। अगर एक हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम नहीं करी होती प्रखर ने, एंड ही टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें रिगार्डिंग मी, रिगार्डिंग माई सेल्फ, श्वेताब, एंड दैट रियली पिस्ड मी ऑफ बिकॉज आई थिंक पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट 10 बार बोला होगा कि इस चीज़ से मेरे को आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यू नो आई एम आउट, दिस इज द वे आई एम गोइंग अबाउट दिस। इस पूरी सिचुएशन को मैं ऐसे डील कर रहा हूँ एंड जस्ट रिस्पेक्ट इट, दिस इज हाउ आई एम डीलिंग अबाउट, आई डोंट नीड टू। मैंने पब्लिकली भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कि भाई अब स्पेशली आउटसाइड ऑफ दोस टाइम्स, अब स्पेशली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका अगर तुम्हें नहीं है अंदाज़ा, नहीं है एक्सपीरियंस, अगर नहीं कर सकते इवन एम्पैथी के द्वारा कि क्या चल रहा होगा तुमको अंदाज़ा नहीं है, तो मे बी जस्ट लीव इट, मत बोलो, लेट द पर्सन बी। तुम लाइव स्ट्रीम में भाई जितना कुछ भी तुम्हारे को, मेरे को लगता है अंदर जो भरा हुआ था तुम्हारे मेरे लिए, तुमने जो मेन वीडियो में बोला, अपना जो सेकंड वीडियो बनाया तुमने, वो एक्सटेंडेड एक लाइव स्ट्रीम करके जो भी बोलना था बोल डाला। What will need to happen in somebody's life for you to realize कि, or not realize, to just maybe think कि नहीं यार this is the line, अब मैं थोड़ा सा इस इंसान को यार सिचुएशन के बाहर रखते हैं। What is that line? I am very very interested in finding out कि भाई एक इंसान क्या है कि you know publicly यार मे बी इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, आई विल नॉट ड्रैग दिस पर्सन, कि तुमसे नहीं होता कि भाई चुप हो जाओ या फिर ना बात करो, फिर मेरे को ड्रैग ना करो। ड्रैग कर भी रहे हो तो हमसे झूठ तो मत बोलो यार, जस्ट बिकॉज मेरे तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं आ रही तो मेरे बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, अपने द्वारा रचना कर रहे हो एक स्टोरी की जिसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइलेंट हूँ, स्पेशली नाउ जब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दिमाग की बजी भी है और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं एक भी सेकंड मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है या फिर मेरा सेकंड कैसा होता है मेरी जिंदगी का, बिलीव इट और नॉट तुम्हें नहीं है ब्रो। सो भाई मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा फॉर ऑल दोज वॉचिंग, आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस दायरे में करूँगा जहाँ पे हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं, या फिर मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपनी जो भी बकवास करी गई है मेरे रिगार्डिंग, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बिफोर हम स्टार्ट करें मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मेरे पास सर्टेन क्लिप्स पड़ी हैं उस लाइव स्ट्रीम से, सारी क्लिप्स नहीं जहाँ पे इस इंसान ने मेरे से, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे उस लाइव स्ट्रीम के डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स में ही इज टॉक्ड अबाउट मी, आई रिमेंबर द थिंग्स दैट ही हैड टॉक्ड अबाउट। एनी टाइम अगर इसको दिखाना है कि मुझे लग रहा है इसको मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं कि इसने ये बातें करी हैं, तो ही कैन जस्ट मेक दैट लाइव स्ट्रीम पब्लिक। ही इज सेइंग ऑन माई बिहाफ कि मेरी मम्मी से यू नो लोग पूछ रहे हैं, ही इज लाइक आई टॉक टू हिम ऑन टेक्स्ट, ट्रू, एंड मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा तुम्हारी मम्मी कैसे कर रही हैं, यू नो हाउ इज शी इज डूइंग, एंड आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने लाइक आई हैवंट रिप्लाइड टू इट, झूठ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट आवर टेक्स्ट, कुछ भी हुआ है जो भी प्राइवेटली हुआ है, क्यों तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है जब चीज़ें खत्म हो गई हैं तुम्हारे, जो भी पब्लिकली तुमने कहा कि भाई मेरा लास्ट वीडियो है ये जो भी है, अब क्यों इस चीज़ के बारे में बातें करे पड़े हो, स्पेशली भाई मेरे बारे में। एनीवे, झूठ इसलिए है क्योंकि भाई मैं क्यों रिप्लाई नहीं करूंगा, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो भाई मम्मी कैसी है, मैंने रिप्लाई कर दिया भाई मम्मी यू नो ट्रीटमेंट चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मम्मी कैसी हैं, वो तो भाई ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद MRI होगा फिर पता चलेगा देखने के बाद कि क्या यू नो स्टेट है चीज़ों की। वंस आई आंसर दैट लाइक हे यू नो ट्रीटमेंट चल रहा है एवरीथिंग, ही एक्चुअली टेक्स्टेड मी भाई संदीप पे वीडियो बनाओ। सो दिस इज व्हाट द टेक्स्ट इज, हे ब्रो मम्मी कैसी हैं, मम्मी ठीक हैं ब्रो, तुम्हें संदीप पे वीडियो बना देना चाहिए, दैट्स अ टेक्स्ट टू विच आई डिड नॉट रिप्लाई। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेक्स्ट में ही तुम्हें दिख रहा है किस सिचुएशन या किस टाइम की बात चल रही है, दिस इज द टाइम जहाँ पे भाई आई एम गोइंग थ्रू दी शिटिएस्ट टाइम ऑफ माई फकिंग लाइफ, ठीक है। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, वरना मेरे पास, मैं एक बार बताओ 10 रुपये कभी मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी चीज़ें आके निकल रही हैं सामने से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इतना सारा नौटंकी चल रही है, कुछ नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में दिन बाय दिन क्या चल रहा है मेंटल स्ट्रेस लेवल पे, किसी भी लेवल पे 1% आइडिया नहीं तुम्हें, तुम मुझसे उस टाइम पे कह रहे हो संदीप माहेश्वरी वीडियो बनाओ, दैट्स वेयर योर माइंड इज विद रिगार्ड्स टू द पर्सन जिससे तुम बातें कर रहे हो।
मतलब यू कांट गिव इट अ फकिंग ब्रेक। तुमसे नहीं हो रहा कि 5 सेकंड ले यार मे भी इस चीज़ के बारे में बात ना करें, वो ना करें। तुमसे टेक्स्ट करते मम्मी कैसी है, अरे सुनो भाई तुम सिंधी भाषा में वीडियो बना दो। दैट्स व्हाट आई डिडंट रिप्लाई टू। क्या करूंगा, क्या मेरे पास क्या बचा उसका, क्या रिप्लाई करूं? ब्रो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को अभी भी इसी पछड़े के बारे में बातें करनी तुमसे, ये बचा मेरी जिंदगी में। दैट्स व्हाट आई फकिंग टॉक अबाउट तुमसे। So I was just like fuck this shit bro, इस इंसान को समझ ही नहीं है क्या बोल रहा है, मैं क्या, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम थियोरेटिकली बकवास कर लो, मम्मी कैसी है, वो तो भाई बनता है फॉर्मेलिटी क्वेश्चन, कोई भी मेरे इंसान बात करता है इस दुनिया में सब ये पूछते हैं। बट इफ दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क आफ्टर दैट, देन दैट्स द थिंग यू वांटेड टू टॉक टू मी अबाउट। एंड द फैक्ट दैट दिस इज तुम्हारी जिंदगी में अभी भी वही घुसा हुआ है कि मुझसे तुम ये पूछ रहे हो, that pissed me off. That so I was like मैं इसका क्या करूंगा रिप्लाई, just fucking ignored because I was like I cannot even compute in my brain कि कोई इंसान ये मुझसे पूछ कैसे सकता है इस वक्त। अबे दुश्मन हो लाइफ में ना, दो लोग मेरे में घनिष्ठ खतरनाक दुश्मनी चल रही हो, वो जब सुनते हैं कि किसी की मम्मी के साथ 1-2 वर्ड आ जाए बस, मम्मी और कैंसर, आदमी कहता है छोड़ो अभी छोड़ो यार, अरे अभी छोड़ो। ये होता है इंसान का एटीट्यूड दुनिया में जीते हुए। इतना बर्ताव तो बेसिक ह्यूमैनिटी में एनिमी भी एक्सटेंड करता है। तुम मेरे से बात करो, तुम एक इंसानियत का भी हाव भाव नहीं एक्सटेंड कर पाए मेरे पे, तो मेरे को अभी भी टूल समझ रहे हो कि मैं बैठ के एक संधि मास्टर वीडियो बना दूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, उसके बाहर निकल ही नहीं पाते हो तुम। मेरे से कह रहे हो भाई वापस इसी में आ जाओ, वापस इसी में टाइम खर्चा करो। मेरी जिंदगी में ऊपर से नीचे तक कुछ तो चल ही नहीं रहा। पूरा दिन तो मेरा यही सोचने में निकलता ना कि आज क्या कर रहे होंगे दोनों लोग यार। क्लियरली एक वीडियो में मैंने बोल दिया भाई मेरे को प्राइवेट पर्सनल नहीं करना, पब्लिकली मेरे साथ बकवास मत करो, मेरे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये मेरा स्टैंड थ्रू आउट पूरी सिचुएशन में रहा है, पूरी सिचुएशन में मेरा स्टैंड कंसिस्टेंटली ये रहा है। अगर मैं डगमगा रहा होता, सोचना इस बारे में, लेफ्ट राइट जा रहा होता, कभी कभी एकदम से पब्लिक स्टेटमेंट मार दी, फिर एकदम से चुप हो गए, तो मैं समझ सकता हूं तुम कहोगे भाई जब तुम्हें दिख गया कि इंसान का स्टैंड ये है, भाई स्टार्टिंग से उस इंसान का स्टैंड ये था, चीजें जब खराब भी थी बहुत ज्यादा, उस इंसान ने यही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका चुना। दैट्स अप्रोच ही सॉट और शोज। तुमको ये बात बुद्धि में नहीं घुस पाती, और तुम किस वक्त मुझसे कह रहे हो भाई ये बात। लाइक आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड किसके बारे में बातें करो, सोच लिया करो, क्यों बातें करो, कहां घसीटा मार रहे हो, किन लोगों के सामने बातें। जो मैंने क्लियरली कहते हैं मैं वीडियो नहीं बना सकता भाई, एक नहीं है मेरे पास टाइम, तो भाई आओ उसको कैपिटलाइज कर लें। जब दोस्ती दिखानी होती है तो भाई आज ये मेरा दोस्त है, मेरे को उसके घर के बारे में पता है, और यू नो ये चल रहा है इसकी मम्मी का हाल, इससे मैं बात करने वाला हूँ। भाई तुम मेरी मम्मी का हाल दे रहे हो बैठ के वीडियोस में। और जब गिराना होता है तो भाई धोखा कर दिया, ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये किस गैंग में है, सब पे मैं जानने वाला हूँ भाई। और मैंने तुम्हें वीडियो भेजा था ना अपेरेंटली, राइट, उस पर भी ढंग से जाते हैं भाई, क्योंकि मैंने जब ये चीज देखी कि तुम अभी भी वही झूठ बोले पड़े हो यार। Even after I showed the screenshots of Shweta on my thing, for which Shweta felt super bad or whatever, my opponent still went online twice and said you were lying about Shweta. Think about it. If I hadn't shown the screenshots, उसके लिए कितना आसान था ये बोलना कि भाई ऐसा तो श्वेता आपने आपको कुछ नहीं दिया है, आप तो झूठ बोल रहे हो। तुम पीछे मुझसे बोल रहे हो भाई मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं बात नहीं कर रहा, लाइक यू नो आई डिडंट प्रोपोगेट दिस लाई कि मैंने तुमसे रिएक्शन करवाया। मैं क्लियरली देख रहा हूं तुम उसमें कह रहे हो अगर मैंने प्राइवेट पर्सन ना किया होता तो लोगों को कैसे पता चलता, ही सेंट मी द वीडियो। मैंने तेरे को कहा है, मतलब द एज ऑफ फकिंग स्पिन। ये भाई साहब मेरे साथ पॉडकास्ट किया करते थे, ठीक है, 1 साल में 1.5 साल पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें करते थे, पर्सपेक्टिव शेयर करते थे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्सपेक्टिव आज की दुनिया में जो चल रहा है, जो सारी मीडिया पे अप्लाई करता है, वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो कोई भी मीडिया हो, कि भैया हम क्या करते हैं, चीज़ों को कोई फैक्ट पकड़ती है मीडिया और फिर मैनिपुलेट कर देती है। यानी कि हम एक चीज़ उठा लेते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, उसका दायरा चेंज करते हैं, मायने चेंज कर देते हैं, और उसको हम एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। स्पिन कहते हैं इसको। भाई मैंने तेरे को एक लिंक भेजा, ये सही है, उसका दायरा क्या है, उसका माने क्या है, उसका तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों भेजा था, वो सब तूने स्पिन कर दिया, और तू वही मैनिपुलेशन यूज कर रहा है जो दुनिया की सबसे घटिया मैनिपुलेशन यूज हो, तुम्हारी मीडिया टैक्टिक्स जो होती हैं। भाई मेरे को इस इंसान ने लिंक भेजा, ये मुझे बताना था, इसलिए मुझे प्राइवेट पर्सनल करना था। तुझे नहीं पता मैंने क्यों भेजा था, क्या था कॉन्टेक्स्ट भेजने का, इसलिए भेजा था कि ताकि भाई सुन भाई तेरे को रिएक्शन करना है इस वीडियो का, मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूं, ये भेजा था मैंने। उसी लाइव स्ट्रीम में तुम खुद बोल रहे हो कि 6 महीने से हमारी बात नहीं हुई। थैंकफुली भाई मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने बात कंफर्म करी, हमारी तुम्हारी बात ही नहीं हुई थी 6 महीने से। तुम खुद से रिएक्शन अपलोड किए। मुझे बस आज मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सी बात, 2 चीज़। रोहन करियप्पा के साथ मैंने एक लाइव स्ट्रीम करी हुई है जिसमें हम लोग जो रैपर हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी क्लिप पे, उनकी इंस्टाग्राम पे। क्या थी उस प्रॉब्लम उस लाइव स्ट्रीम की, वो क्लिप कटी हुई थी, पूरी क्लिप नहीं थी वो।
उसके बाद लोगों ने कमेंट्स में बताया भाई ये पूरी क्लिप थी नहीं, बहुत सारी चीज इसमें कटी हुई हैं। दूसरी चीज, इसको मैं जब देखा ये रिएक्शन करने वाला तो मैंने कहा सुन भाई, मेरे को वो चीज याद थी भाई, अगर रिएक्शन करना तो कम से कम ये पूरी क्लिप है, कोई कटी फटी टूटी मूटी किसी ने इंसान ने मैनिपुलेट कर दिया क्लिप, उसमें मत करना क्योंकि तुम टेढ़ा ही कुछ चीज कर जाओगे। दूसरी चीज इसलिए कहा था कि भाई इस चीज को ट्रिविलाइज मत करना, हमारे रिएक्शन बहुत फनी होते हैं, हमारे रिएक्शन में बहुत सारी कॉमेडी होती है। आज तू उसको तगड़ी तरह से स्पिन क्या कर रहा है भाई, मैंने तेरे को करवाया, तू एक झूठ को प्रोपोगेट कर रहा है भाई, प्रमोट कर रहा है, और बिल्कुल कोई शिकंज नहीं तेरे चेहरे में भाई। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया, मेरी गलती थी भाई, मैंने उसमें बड़ा प्राइवेट पब्लिक पे मैंने ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, तेरे को मैंने झूठ वर्ड पे मैंने एम्फेसिस नहीं दिया, वो इसलिए दिया कि मैं नहीं चाहता था कि कोई ब्लैक क्लैश है तेरे पे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यही रीज़न था, मैं नहीं चाह रहा था कि कोई नेगेटिव ज़्यादा है उसमें, तो मैंने बिट्रेयल जो मुझे फील हुआ मैंने उस पर ज़्यादा वो डाला। सत्य यही है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें लिंक भेजा था, अबे तुम्हें लिंक भेजा था क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो उस पर, तो मैंने कहा भाई बस उसकी नाश मत मार देना, मेरे को कोई तुमसे मतलब नहीं था, तुम रिएक्ट करो या ना करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम लोगों से, आप थोड़ा सा लॉजिकली, मैंने कहा ना लॉजिकली सोचते हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ढंग से बात कर लेते हैं। और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन संदीप माहेश्वरी ने भी प्रोवाइड करी हुई है, तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। मैंने रिएक्शन किया, माहेश्वरी उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, युद्ध हुआ, उधर से कम्युनिटी पोस्ट हुए, 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर, आई थिंक 2 दिन के अंदर पूरा मैटर होलसमली रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 2 दिन में मैटर जो एक स्टार्ट होता लोगों को लग रहा था वॉर या लड़ाई हो रही है या फिर कंट्रोवर्सी की, पूरी तुम्हारे पता नहीं कितने वीडियो चल गए थे कि वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए दोनों के बीच में। 2 दिन में दोनों की कम्युनिटी पोस्ट क्या थे, मैटर रिजॉल्व हो गया है, मैंने इसको इन्वाइट कर लिया है, मैंने हमारी बात हो गई है, सब अच्छा है भाई, टोटल होलसम रेजोल्यूशन निकाला था मैंने, ठीक है। वो रेजोल्यूशन क्या था, हम लोग मिलेंगे दिल्ली में और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, ये बात उन्होंने भी बोली अपने वीडियो में, यही बात हुई थी हमारी। अब मुझे बात बताओ, मैं एज अ यूट्यूबर सोचो जो अपने फायदे की सोच रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, संदीप माहेश्वरी जो कि प्रोबेबली द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एटलीस्ट सेल्फ हेल्प में तो इनडिस्प्यूटेबली या अनडिस्प्यूटेबली द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे उस इंसान ने मेरे को इन्वाइट किया, तो माना ये 20-30 मिनट के वीडियो के लिए नहीं बोला था, पर्सनली हमारी बहुत बात ढंग से बात हुई थी इस पर कि हम 2-3-4 घंटा बैठ के डिबेट करेंगे, तुम लोग को आराम से बढ़िया डिबेट की बात हुई थी, संदीप माहेश्वरी एंड श्वेता विल डिबेट। मैं नहीं कह रहा 4 घंटे का वीडियो अपलोड हो सकता है कट कटा के एडिटिंग होके 1.5 घंटे का होता, बट एक बात बताओ, कौन इंसान को मजा ना आता ये देख के अगर तुम्हारे पास इसका कंटेंट पड़ा होता, संदीप माहेश्वरी वर्सेस श्वेता डिबेट, होलसम डिबेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक से हम डिबेट कर रहे हैं, किसको देखने का मन ना होता। तुम्हें पता है कितने व्यूज होते उसमें, अगर इस वक्त इंटरनेट पे डिबेट पड़ी हो हमारी और उनकी, व्यूज क्या ताबड़तोड़ होंगे उनके चैनल पे उस पर्टिकुलर वीडियो में। फायदा किस बेवकूफ इंसान को होगा कि वो कूड़ेदान में डाल के, मैं कहूं ऐसा करता हूं ना, लड़ाई फिर से करवाता हूं अपनी खुद की, जो भी मैंने मैटर रिजॉल्व किया है पर्सनली, मेरी उनसे करस्पॉन्डेंस हो रही है पर्सनल, अब मैं उनसे तमीज से बात कर रहा हूं, सारा मैटर रिजॉल्व हो गया, सबको मैंने पब्लिकली चीजें चेंज कर दी ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सब लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, सब लोग वहां चलो ठीक है दोनों में खत्म हो गया। भाई मैं उसको क्यों लात मारूंगा, अगर मेरे अंदर 5 सेकंड का भी 5 पैसे का भी दिमाग है, क्यों लात मारूंगा मैं उसको। स्टोरी के हिसाब से, बेसिकली के हिसाब से, ये जो ये झूठ है ना कि मैंने कहा कि मैंने तो लिंक भेजा इसको, मैंने बेसिकली वो प्रोपोजिशन इतना बड़ा मेरे पास है वो छोड़ के अपनी लाइफ में 0 फायदा किया, क्योंकि भाई प्रखर के चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कराने के लिए मैंने कहा प्रखर से, प्रखर भाई तू बना, कोई नहीं करेगा भाई। थ्योरी क्या आती है, क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए मुझे वापस वीडियो चाहिए था, तो मैंने सिलेक्ट प्रखर से कहा तू कर रिएक्शन, वीडियो डिलीटेड अपलोडेड था तभी तो प्रखर ने रिएक्शन किया। अरे वीडियो तो पड़ा था ना भाई, किसी को भी गूगल मारना था, संदीप माहेश्वरी या श्वेता जो भी रिएक्शन था, वीडियो पड़ा था तभी तो प्रखर रिएक्शन कर पाया ना, वीडियो अवेलेबल था, मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है, 0% इंसेंटिव है इस रिएक्शन को करवाने में। भाई दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड इंडिया की कम्युनिटी में सेल्फ हेल्प में वीडियो मिलता, श्वेता वर्सेस तुम्हारा, नॉट वर्सेस, श्वेता एंड संदीप माहेश्वरी डिबेट, बढ़िया होलसम डिबेट होती, तो मुझे भी जानते हो मैं पीछे नहीं हटता, टाइट डिबेट भी देता, मैं इंश्योर करता, और अगर मेरे को लड़ाई करनी होती तो मैं 2 दिन में रिजॉल्व क्यों करता, मैं पागल हूं। 2 दिन में बैठ के इंसान से पीछे प्राइवेटली बैठ के रिजॉल्व कर रहा हूं, चीजों से इंसान के रिश्ते बढ़िया कर रहा हूं, चीजों को फिर होलसमली एंड कर रहा हूं, कम्युनिटी पे खुद पोस्ट डाल रहा हूं, फिर अगले दिन इसको कह रहा हूं सुनो अब तू रिएक्शन कर, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये, कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं है।
इतना बड़ा फायदा, अगर मैं यूट्यूबर हूं और मुझे फायदा देखना है तो मैं क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ा मारूंगा भाई? इससे बड़ा फायदा क्या हुआ? एक बात बताओ, इसके चैनल पे रिएक्शन करा के मुझे क्या फायदा हो गया? 2 पैसे का भाई। कोई इंसान सोच के बता पाए? मैं प्लीज, अपेरेंटली थ्योरी है जो इन्होंने ही फैलाई है कि मैंने इनको वीडियो दिया था, यानी कि मैं पीछे था इस रिएक्शन करवाने के। कुल मिला के थ्योरी ये है, राइट? आई वाज द मास्टरमाइंड जिसने इनसे कहा कि रिएक्शन करवा के अपनी खुद की फड़वाओ, अपना खुद का जो भी चीजें अच्छी करी है मैंने उनको कबाड़ कर दिया। मैंने अपेरेंटली मैंने किया, ठीक है। लेट्स जस्ट से इनकी थ्योरी कैन ट्रू है। मैंने रिएक्शन करवाया, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूं भाई एक चीज कर, तो ये मेरे कहने पे कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ परसेंटेज 5-10% तो मेरा इन्फ्लुएंस इसके रिएक्शन पे होगा, जिसको हम कहते हैं बायस। ही विल हैव अ बायस, क्योंकि करवाना वाला मैं था सम वे मेरे लिए। पूरे रिएक्शन में तो न्यूट्रल रहा है। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में इसने अपना कोर्स बेचा है। भाई अगर मेरे लिए, मैं अपनी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मार के किसी से करवा रहा हूं तो मैं मेक श्योर करूंगा ना मेरी चौड़ करे वो। मैं तभी तो रिएक्शन परमिट करूंगा, मुझे पता है भाई इस रिएक्शन से मेरे पास बेनिफिट होने वाला है, इस रिएक्शन से मेरी इमेज में फर्क पड़ने वाला है, इस रिएक्शन से मेरे को अप मिलेगा, किसी भी तरह का बहुत हाई बेनिफिट मिलने वाला है, तभी तो मैं कितना बड़ा रिस्क लूंगा। कोई स्टैंड नहीं लिया इस इंसान ने। मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं लास्ट वीडियो में पब्लिकली कि ये झूठ है। उसको अब क्या कन्वर्ट कर दिया जाए? मैंने मास्टरमाइंड किया। आदमी बोले पड़ा आज भी वीडियो में बोलता है मैं सच बोल रहा हूं, मेरा सच, ये मेरा, मैं अपने सच के लिए खड़ा हो रहा हूं, जो भी ये सच वर्ड इतना ज्यादा आता है ना इन लोग की वीडियो में, और फिर बोल तुम झूठ रहे हो। ब्रो, सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसको आप ये ग्रैंड बिट्रेयल के सेंस में मत देखो। दिस इज नॉट व्हाट दिस इज अबाउट, ऑल थिएट्रिकल, देयर इज नो ग्रैंड बिट्रेयल, आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू। फिर भाई इसी स्ट्रीम में बोल रहे हैं कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है। आओ भाई वो भी बताते हैं। मुझे चीज समझ नहीं आती भाई, तू क्यों बातें कर रहा है अभी भी, क्यों मेरे को घुसेड़े रहता है, और क्यों मेरे नाम पे भाई ऐसे पता नहीं क्यों तेरे को मेरे नाम पे जब सीधा करना होता है, अच्छा करना होता है तो वो कर रहा है तू, और जब तेरे को मेरे नाम को नीचे गिराना होता है, अपने आप ऊंचा करने का, तो वो भी कर रहा है। तो मैं दोनों भी बातें करता हूँ, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ, ठीक है भाई। इस इंसान ने वीडियो डाला, मेरा दिमाग हो गया था खराब इस इंसान पे पूरी तरह से। कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ, सुन लो क्या ग्रैंड बिट्रेयल है। तुम कर रहे हो सब चीजें, ठीक है। इससे मेरी फाइनली रीच आउट किया इसने मुझसे, हमारी बात हुई। एक्चुअली इसने रीच आउट नहीं किया, मैंने रीच आउट किया था कि भाई सुनो ये चीज़ प्राइवेट कर दो, जो तुमने मेरी प्राइवेट क्लिप्स यूज़ करी हैं इनको प्राइवेट कर दो। तो उसने कहा मेरा एडिटर से मैं बोलूँगा, मैं प्राइवेट, आज तक इसने करा नहीं है, उससे मैं आगे बात करने वाला हूँ, सेपरेट टॉपिक है वो। तो फिर हम लोग की काइंड ऑफ प्राइवेट जैसे बात होना स्टार्ट होगी, और मेरे दिन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि चीज़ सॉल्व हो, चीज़ बात से पर्सनली प्राइवेटली सॉल्व हो जाए, बेटर है। तो मैं एक इंसानी तौर से इससे बात करने लग गया, क्योंकि मेरा एक रिश्ता था इसका उस टाइम तक। वी हैड अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। हम लोग पहली बार बात नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बार बातें करी भी हैं एक दूसरे से, तो हमें पता है हम बात कैसे करते हैं। हम लोग जूम कॉल पे गए भाई, मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करी खूब सारी। उस टाइम में मेरी मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं था। मेरा 5 से 6 महीने की उस टाइम पे मेरी बेटी थी, तो मैं एक अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा था, क्योंकि इस पछड़े ने मेरा दिमाग ख़राब करा हुआ था। प्लस पर्सनल ईमेल्स आ रहे थे, उससे भी मेरा दिमाग ख़राब था। आई वाज नॉट एट अ गुड प्लेस इन माई माइंड। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं गुस्सा था, और फिर मेरे को लगा भाई मैं इससे बात कर रहा हूँ, फाइनली इस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैंने बात करी खोल के, मैं बता रहा हूँ ये हुआ यार, वो है मेरा यहाँ पे, वो है, ये सुन रहा है। मुझे लगा चलो यार प्लीज़ हम लोग के बीच में चलो बातें रिजॉल्व हो रही है, एटलीस्ट हम लोग के बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाए, वहाँ से तो शुरू हो। पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, जहाँ पे हम लोग रॉ एंड रियल टाइप कॉन्वर्सेशन होती है, मैंने वैसे कॉन्वर्सेशन करी भाई, मैंने खोल के बात करी, इसने भी मुझसे बातें करी। फिर कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, इसने मेरे को बोला भाई मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, मैं यूज़ करूँगा, तुम्हारी पूरी वीडियो कॉल जो जूम पे हुई है मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हारी कंसेंट के बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना, तुम्हें बिना बताए तुमसे मैं बेसिकली बातें सारी निकलवा रहा था, तुम जितना बोल पाओ। और मैंने सब ये बोला नहीं, ही मेंट इट, बोला इसने कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया एंड आई विल यूज इट नाउ, और तुम वीडियो बना दो। बेसिकली ब्लैकमेल, मेक अ वीडियो, या फिर मैं ये सब यूज करूंगा और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। यार क्या करूं यार मैं, that's just who I am, फिर ऐसे कर दो। ब्लैकमेल किए भाई मेरे को। अब मुझे बता देना तुम्हारी किसकी परिभाषा में, किसकी डेफिनेशन में जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, जिससे भी बातें करते हो और तुम आराम से बातें कर पाते हो। तुम्हारा शायद आज दिन में किसी से कॉल हुआ होगा, राइट, आज नहीं होगा कल हुआ होगा, हो सकता है तुमने कुछ बातें करी हो, कुछ गॉसिप करी हो किसी बारे में, कुछ भी बातें करी हो। वो इंसान अगर तुम ऐसा देखा है एक सेकंड में कहे अच्छा सुनो मैंने बात ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैं ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, या फिर उस इंसान को देने वाला हूँ, कैसा फील करोगे तुम?
क्या कभी जिंदगी में उस इंसान को कॉल करना चाहोगे? क्या ये तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन है बिट्रेयल की? नहीं है। हो सकता है तुम सोच रहे हो यार चलो एक कॉल स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, एक नहीं 2 बार हुआ, क्योंकि मेरे को विश्वास से नहीं हुआ कि मेरे को लगा यार ये पैरानॉइड में पैरानोया फील कर रहा है यार, ये सब चीज़ें इंसान बोल रहा है, चलो कुछ नहीं होता। मैंने फिर एक उसके बाद आई डोंट नो उसी टाइम पे हुआ था या 1-2 दिन बाद, आई डोंट नो, बट हमारी जूम कॉल व्हाट्सएप पे सेम थिंग, मैं सेम तमीज से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार फिर लौंडे की तरह बात करता हूँ मैं, तू छोड़ उसको, अपनी मानसिक उस पर हेल्प, लाइक जो भी हम बातें कर रहे थे हर तरह की बातें हैं, लेकिन मैं पर्सनल बातें हैं, वो प्राइवेट बातें हैं, मैं एक इंसान से कह रहा हूँ। कह रहा मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज फक, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ इस इंसान से? तो मुझे तुम लोग बताओ भाई, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ अपेरेंटली, वी आर स्टिल फ्रेंडली। ये रिपीटेडली एक वर्ड बोलता रहता है, वी आर स्टिल फ्रेंडली। वी मे बी, आई मे बी courteous and respectful, but I don't think you speak on my behalf, bro. I may be courteous and respectful, and I may probably mourn the loss of what I think once was a friendship. I don't think, मैं guaranteed के साथ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी तरफ से कोई फ्रेंडशिप थी, यार तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं लगता। I wouldn't want to assume क्या था वो तुम्हारे बिहाफ पे, मुझे नहीं करना, वो तुम ही करते हो यूट्यूब पे। लेकिन फ्रेंडशिप मुझे ज़्यादा लगता नहीं थी, लेकिन मेरे तरफ जो थी उसकी तो वहीं पे ऐसी तैसी हो गई ब्रो। तुम सिंपल से सिनारियो रखे हो, तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त खड़ा, तुम लोग अगर कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, तुम एक कलीग से बातें कर रहे हो यार, ठीक है, तुम लोग अपने आराम से एक किसी के भी बारे में अगर कोई इशू चल रहा है तो तुम खुल के बातें कर पाते हो उसके बारे में। अगर कोई तीसरा इंसान भी आ जाए ना उसी कॉन्वर्सेशन में, तो पता है वो सेम टॉपिक की तुम्हारी टोन चेंज हो जाती है, चॉइस ऑफ वर्ड चेंज हो जाते हैं, तुम कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो चेंज हो जाती है, क्योंकि एक तीसरा इंसान आ गया। इतना फर्क पड़ता है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जिसमें +1 हो गया है। तो मुझे कह रहे हो मैं ये पूरा पब्लिकली शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, मैं यूज करूंगा इसको। तुम मुझे बताओ, यू गाइस टेल मी, नॉट ग्रैंड बिट्रेयल, व्हाट इज पिसिंग मी ऑफ इज कि भाई अब इस वक्त सिचुएशन में मेरे, जब मैं लोएस्ट में चल रहा हूं मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, भाई व्हाई द फक ब्रो, अब तो चिल मार लो। तो आप तो अब रीजन भी है, ये सिंपल सा एक एक्सक्यूज है कि यार नहीं श्वेता की लाइफ में पर्सनल कुछ चल रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सिंपल बोल सकते हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्लियरली लिख के इसलिए डाला हुआ था ताकि अगर किसी को नहीं पता है तो हो जाए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तक भी लिखा है कि भाई सदी माहेश्वरी को, तुमको भी, दोनों को पता है मेरी पर्सनल लाइफ में ये चल रहा है। उसके बाद भी तुम बैक ऑफ नहीं कर पा रहे हो यार, मतलब तुम्हें ब्राउनी पॉइंट चाहिए, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कोई कंसिडरेशन नहीं है, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए बस कहीं से भी, जहां मुझे इसके साथ एसोसिएट होकर दोस्ती दिखानी है, वी आर फ्रेंडली, वहां मैं बकवास कर लूंगा, और जहां मुझे नीचे गिराना है तो भाई कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ। अभी और पॉइंट्स भी ब्रो, टेंशन ना लो, तुमने जितनी बातें बोली ना ब्रो, मैं सब पे अब क्लैरिफिकेशन करने वाला हूं कि भाई तुम्हारा हो गया, मेरा यहां से पानी ऊपर हो चुका है मेरा। प्लस थोड़ा सोच लेना चाहिए था मैं क्या गुजर रहा हूं किस चीज से, जो कि तुम 5 पैसे का भी नहीं सोच रहे। अगर तुम मुझे टेक्स्ट में ये लिख रहे हो संदीप भांजूर पे वीडियो बनाओ, दैट्स वेयर यू थिंक मेरा दिमाग चल रहा है मेरी जिंदगी में। अनदर पॉइंट, नाराज है भैया नाराज है। Because I did not see Shweta coming out and saying, Sandeep, you should not be posting this about Prakhar. I did not see Shweta trying to say that to Sandeep. Sandeep was not stopping. He didn't stand up for me. इस तरह की बात कर लें, ठीक है भाई। भैया जी नाराज है क्योंकि भाई पूरा सिचुएशन हुआ, अपेरेंटली मेरे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं लोगों के, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे बात करते हैं, बट एकदम से ना आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास टेक्स्ट आने लग जाते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, या फिर यू नो मैं अभी भी प्रॉब्लम पढ़ता हूँ लोगों की, बिलीव इट और नॉट, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे को होगा जब मैं रिटर्न मारूंगा एटलीस्ट मेरे पास वीडियोज होंगे यार, यू नो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए मैं लिख लेता हूँ, प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ यार क्या क्या मैसेज आ रहे हैं लोगों के। मेरा मैसेज आ रहे हैं कि यू डिडंट स्टैंड अप फॉर प्रखर, वी आर डिसअपॉइंटेड, और एकदम से आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है ओ कहीं ना कहीं किसी न कहीं बात हुई है कहीं पे, ओके ढंग से बात करते हैं। वो मैंने वीडियो बनाया, एक रिएक्शन वीडियो, सामने वाले को रिएक्शन पसंद नहीं आया फॉर वट एवर रीजन, एक्सवाइजी रीजन, जायज़ रीजन ना जायज़ रीजन, उस इंसान ने कम्युनिटी पोस्ट लिखा, पूरे इंटरनेट को पता था 2 दिन तक मेरे को हज़ारों लोगों ने गाली बकी है, सबको पता था भाई। जब कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई थी तब सबसे टॉप पे थी, पूरे इंटरनेट को पता था, खूब बन रहे थे वीडियो शेडियो, यू नो लाइक वर्सेस करके, तुम्हें भी पता था, दुनिया भर के गालियां पड़ रही हैं मेरे को, तुम काहे खड़े नहीं हुए भाई? मैं नहीं कह रहा पब्लिक खड़े हो, पब्लिकली तो छोड़ ही दो, तुम तो प्राइवेटली भी मैसेज नहीं किए। अ मैसेज एज स्मॉल एज भाई ठीक हो, भाई चीजें सही हैं, बिकॉज यू न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, यू न्यू इंटरनेट पे क्या चल रहा है,
तुम्हें इतना पता है कि तुम वीडियो शेड्यूल कर चुके हो अपना, तो तुम्हें यह भी पता है कि क्या हो रहा था। और यह भी छोड़ दो कि तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुमने मुझे टेक्स्ट किया जिसमें तुम मेरे मजे ले रहे थे। भाई जब मेरे पास सेम चीज गुजर रहा था मैं, उसके बाद से तुम भी आगे लपेटे में। आई अंडरस्टैंड, हम दोनों गुजरे उसके बाद से, सो आई अंडरस्टैंड, तब वो वाली बात नहीं होती। बट जब मैं गुजर रहा था, जो तुम अभी स्टेटमेंट दे रहे हो ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, तूने तो प्राइवेटली मेरे को ये कंसर्न या फिर एक केयर वाला मैसेज जो होता है भाई ठीक हो, वो तक भी नहीं किया। तू कहाँ कौन से एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहा है जिसके बिहाफ पे तू एज्यूम कर रहा है दूसरे लोग रिपीट करेंगे? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन जो ये देखना चाहते हैं, जिसको ये डिफाइन करें, स्टैंड अप नहीं किए, जिसकी वजह से नाराज हैं भाई साहब, वो ये है कि मैं संदीप माहेश्वरी वीडियो बनाऊं। तभी मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं सेम चीज। ओके, संदीप माहेश्वरी वीडियो को नहीं बनाया भाई तुमने, ये है इनका मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां पे ये कहेंगे कि हाँ श्वेताब अब मेरे स्टैंड किया, जहां पे श्वेताब भी बेसिकली लड़ाई में भिड़ गया है, वही सेम चीज कर रहा है जो ये कर रहे हैं। क्लियरली आपको अगर सिंपल थोड़ा सा गूगल करना है, आपको रोहित खत्री वाली मेरी क्लिप मिल जाएगी जहां पे मैं रोहित खत्री वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूं। उस क्लिप में मैंने क्लियरली एक बात बोली है कि भाई लुकिंग बैक आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई डिड, इट बिकेम इनटू समथिंग एल्स एंटायरली, पता नहीं कहां चला गया वो पूरा चीज। एंड दैट्स, मैं आज तक रिग्रेट करता हूं लाइक कि ओ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, पॉइंट क्या था। हाँ, लोगों को पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को था कि बस लड़ाई स्टार्ट हो गई। आई एम अशेम्ड ऑफ दैट कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैंने छोटी सी चीज जो कंट्रोवर्सी से सीखी थी वो ये थी कि भाई सबने मजे लिए, कोई कुछ नहीं सीखा। तो मेरी जिंदगी में एक प्रगति, ग्रोथ, वृद्धि का होल पॉइंट ये होता है जो चीजें आप अपनी लाइफ में सीखते हो, जिन्हें लर्निंग्स कह सकते हैं, टीचिंग्स कह सकते हैं, उनको अप्लाई करें। भाई जब मैं ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से सीख चुका हूं, मुझे लुकिंग बैक उस चीज को देख के शर्म आती है, तो मैं सेम चीज वापस रिपीट करूंगा तो भाई मैं वही इंसान हुआ ना। वृद्धि और ग्रोथ कहां है फिर? वही बेवकूफ इंसान नहीं हुआ जो सेम चीज कर रहा, रियलाइज करने के बाद उस चीज का कोई पॉइंट नहीं था, उस चीज से कोई नहीं सीखा, सबने मजे किए, हाथ सेके भाई। जब वो मैंने टीचिंग ले ली तो होल पॉइंट मेरे करियर ग्रोथ या मेरे कैरेक्टर आर्क का यही है ना कि मैं वो चीज अब फिर से नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कुछ और मैं कर लूं। तो मैंने वो नहीं किया। अब भाई नाराज इसीलिए हैं क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन जो सिलेक्टिव है और वन ही है कि बस यही है तरीके की सपोर्ट जो मुझे चाहिए, बाकी तो कुछ मैटर ही नहीं करता। जो तुमने नहीं दी, बाय द वे खुद नहीं दिए तुमने, तुम तो वीडियो बनाए उसमें भी न्यूट्रल थे। तुम कौन सा खड़े होकर वीडियो बना के रिएक्शन तुम उसमें अपना वो कर गए कि तुम्हें हाँ मेरे को वीडियो निकालना है, इसमें मेरे व्यूज आ जाएंगे, मौके पे चौका मारना है, तो मैं वो मार दे रहा। कोई बुराई नहीं है भाई, सब यूट्यूबर्स करते हैं बाय द वे, ठीक है, तुमने वो काम किया, कूल। पर तुम तो उस वीडियो में भी खड़े नहीं हुए भाई। कोई यूट्यूबर अगर है इस वक्त, मैं सबको परमिशन देता हूं, अगर किसी के पास पब्लिक मेरे लिए खड़े हो वाला टेक्स्ट मैंने किसी को भेजा हो या फिर एक टेक्स्ट भी भेजा हो तो आउट कर दे। जिसे मैंने लिखा हो कि भाई ये मैटर चल रहा है, मेरे को गालियां पड़ रही हैं, प्लीज भाई मेरी सपोर्ट में आओ, जो तुम मुझसे अभी कह रहे हो, पब्लिकली मेरे लिए वीडियो बनाओ। मैं बहुतों को जानता हूं, बहुत सारे यूट्यूबरों को, बहुत सारे मैटर मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को कंसल्ट किया भी है, दूसरे के मैटर्स थे। ऐसा नहीं, अगर मेरे को करना होता ना उस चीज को, अगर वो करना होता कि मेरे को दूसरों से एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बनानी है और एक कलेक्टिवली हम अपलोड करें, वो भी करवा सकता था मुझे करना होता। तो किसी को कोई मैसेज नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं था, खुद से मुझे पता था मुझे क्या करना है। 2 दिन में पब्लिकली रिजॉल्व भी कर डाला, सॉरी प्राइवेटली रिजॉल्व किया, पब्लिकली होलसम एंड लेके आया। चोटी पे चढ़ने के या पहुंचने के रास्ते अनेक हैं, कोई भी चोटी हो जीवन की, उस पे पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। डाइवर्स अप्रोचेस, डिसएग्रीमेंट्स, दुनिया में मर गए हम ये सिखा के, और अपेरेंटली मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे अभी तक, क्योंकि सारी बातें तुम भी करते हो कि भाई डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं किसी चीज को रिजॉल्व करने की। कोई भी चीज का सोल्यूशन सिर्फ वन नहीं है, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ गिवन प्रॉब्लम। अब कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, मैं कह रहा हूं तू मेरे सोल्यूशन से डिसएग्री करे, वो समझ में आता है। तू मेरे सोल्यूशन से खटास हो तेरे मन में, वो समझ में आता है। प्राइवेटली तू डिसाइड करे मेरे सोल्यूशन की वजह से कि तेरे मेरे बीच में दूरी हो गई है, मुझे समझ में आता है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं भाई। बट ये कहना कि पब्लिकली मैं नाराज हूं, और क्योंकि श्वेताब ने एग्जैक्टली एक जो सोल्यूशन मैंने अडॉप्ट किया वही एग्जैक्टली अडॉप्ट नहीं किया, एज अ डेफिनेशन ऑफ एक 14 साल के बच्चे की थिंकिंग का भाई, कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं लोगों की। मैंने एक अप्रोच चुनी, मैं कंसिस्टेंटली उसी अप्रोच में करता रहा कि मुझे प्राइवेटली रिजॉल्व करना है, चाहे चीजें खराब भी हों,
चाहे जैसे मुझे जो प्राइवेट रिजॉल्व करने में भी मेरे को बहुत हेडेक हो रहा हो, मेरे को लग रहा हो यार यहाँ पे भी मेरे को एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी, अगर मैं कोई चीज़ प्राइवेटली रिजॉल्व कर रहा हूँ तो भाई वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। तेरे को ये नहीं हो सकता कि मैं रिस्पेक्ट कर लूँ एक इंसान की अप्रोच क्या है। अगर मैं डिसएग्री कर रहा हूँ तो भाई मैं कहूँ ठीक है, तो ये दुनिया में बार बार ये क्यों बखान कर रहा है कि भाई मैं नाराज हूं क्योंकि एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं बस वो नहीं किया इसने। भाई वही तेरा मतलब जो तू चाहे भाई वो हो जाए, मुझे नाराजगी है अबे भाई आगे बढ़ जा भाई। मैं ये भी शेयर कर देता हूँ कि भाई मैंने क्यों नहीं बढ़ा, मैं क्या बेवकूफ़ वाला व्यू था मेरे दिमाग में। रोहित खत्री वाली बात तो मैंने शेयर कर दी कि उसका उस कॉन्ट्रोवर्सी से मैं सीखा। एक और मैं बताता हूँ। सोचो तुम लोग एक स्कूल में हो भाई, ठीक है, 2 टीचर हैं स्कूल में। एक टीचर है संदीप माहेश्वरी जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं। लाखों करोड़ों में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी लाख भी बहुत ज़्यादा होते हैं, करोड़ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, दोनों बहुत बड़ा नंबर है। जैसे एक इंसान मैथ्स पढ़ाता है, बहुत ज़बरदस्त मैथ्स पढ़ाता है, एक इंसान केमिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है भाई, काम तो दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट चलो अलग हो चाहे कुछ भी हो, अप्रोच अलग हो, कुछ भी हो। संदीप माहेश्वरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुल मिला के, ठीक है, मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। 4-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी है मैंने नॉन स्टॉप, जिसमें जिसकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। 800 लोगों की व्यूइंग आती है, पागल नहीं हूँ मैं। अगर बैठ के भी रिएक्शन लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसमें 3-3, 4-4 हज़ार लोग बैठ के देखते हैं। 4-4 घंटे दिमाग खाली क्या है पूरा, कोई प्रॉब्लम आए तो कुछ ना कुछ तो मन बनता है, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करो भाई, एक ग्रुप ऑफ बच्चा या फिर दोनों ही बच्चे जितने भी देखने वाले हैं, क्योंकि हम टीचर्स के एनालॉजी ले रहे हैं इसलिए बच्चा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, उनको पसंद है दोनों टीचर्स बहुत ज़्यादा, मैथ्स वाला केमिस्ट्री वाला। एक दिन सोचो तुम जा रहे हो बस में और तुम्हें चौराहे पे दिख रहा है भाई मैथ्स वाला केमिस्ट्री वाला एक दूसरे के लपड़ा लगा रहे हैं, बैठ के लड़ रहे हैं चौराहे पे, जो मन मान शर्ट फाड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगले दिन क्लास में बताओ जिंदगी में तुम कभी उनको सेम नज़र से देख पाओगे आफ्टर हैविंग सीन देम पब्लिकली फाइट, पब्लिकली ब्रॉल? या फिर तुम्हारा व्यू चेंज हो चुका होगा, या तो तुम उनको ट्रिविलाइज कर रहे हो, या फिर तुम उनको ट्रोल करोगे, या फिर तुम हंस रहे हो, या फिर तुम काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गए, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा तुम्हारे दिमाग में कि भाई जो मैं जैसे देखता था मैं कैसे इसको पुट करूँगा अपने दिमाग में, ये होगा ना। ये नहीं करना था मुझे भाई, नहीं लड़ना था मुझे चौराहे पे, एज सिंपल एज दैट। चाहे प्राइवेटली चीज़ें कितनी खराब हो, रिगार्डलेस वो प्राइवेट है, इतना तो मैंने मान रखा हर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का अब तक कि मैं उसको पर्सनली जो भी बातें हुई इनको पर्सनल रखी हैं, पब्लिक लाके खींच के मैंने नहीं किया। मेरी प्रॉब्लम, तुम डिसएग्री कर सकते हो। मेरे को इस हद तक नहीं लाना था क्योंकि भाई दोनों का काम जो है वो है पढ़ाना, सिखाना, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना। वही 2 लोगों को अगर तुम देख रहे हो चौराहे पे ये करते हुए पब्लिक हम बैठ के, अगर जैसे मैंने जैसे 2 दिन में रिजॉल्व किया था ना हुआ होता, अगर हम कंटिन्यू करते, एक दिन बाद जैसे मेरा वीडियो आ गया होता कि ओ माय गॉड ये तो बुलिंग हो रही है, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और फिर मैं पुराने जोन की तरफ ना बैठ के लड़ रहा होता, फिर उनका ही वीडियो आता, सोच क्या हम कहाँ जाते, क्या इमेज रह जाती है, लोग हंस रहे होते भाई और कुछ नहीं होता। जो भी आज हुआ भाई, मेरे को एक चीज थी, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था भाई। बहुत सारे, एक बार बताता रहा हूँ, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, कोई भी चीज़ का रीज़न एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। पर्सनल लाइफ को भी लेके था, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं दूसरी बैंडविड्थ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। जैसे घर में भी एक इन्फेंट है, टॉडलर है, उसे पता है, जिनके यहाँ नहीं है 5 सेकंड भी मत सोचना, तुम्हें आइडिया है लाइफ कितना ज़्यादा बैंडविड्थ देनी पड़ती है उस चीज़ को, वो कितना ज़्यादा प्रेशियस है, वो टाइम कितना प्रेशियस है, कभी जिंदगी वापस नहीं आने वाला वो टाइम। भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरी जिंदगी में, लर्निंग से लेके, टीचिंग से लेके, जो चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने देख लिया, मुझे कोई घंटा कुछ सीखने को नहीं मिला। उसके बाद भाई मेरे को दिख गया कि यार वो इंसान भी कितना यार बड़ा है यार, वो 40 समथिंग एज का है, गृहस्थी है, उनकी बच्चे हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, मतलब शादी हो रखी है, क्या करेंगे यार पब्लिकली बैठ के, हम बैठ के जूते फेंकें, चप्पल फेंकें दूसरे पे, वीडियोस बना के, नहीं करना था भाई मेरे को, नहीं किया। पर्सनली जो कुछ भी तुम्हें हवा भी नहीं लगी ना हवा, खत्म बात। मेरे तरफ से तो कोई हवा नहीं लगी ना। आज भी जैसे तुम वैसे लोगों को सोचते हो वैसे ही सोच रहे हो ना, इसलिए है क्योंकि प्राइवेट चीजें मैंने सारी प्राइवेट रिजॉल्व करी, जो भी भिड़ना था हमने सब, जो भी प्राइवेट करना था कर लिया, तो मान रहा पब्लिकली, वो मान रहा। केमिस्ट्री मैथ वाले अगर वो भाई व्हाट्सएप पे लड़ लें, व्हाट्सएप पे खत्म हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जिस दिन वो क्लास में आएंगे इन दोनों की लड़ाई हुई है, फिर कुछ भी हुआ है। यही करना था मुझे। अब एक और बात करें भाई, इनसे लास्ट लाइव स्ट्रीम में किसी ने पूछा भाई कि श्वेता की मम्मी कैसे कर रही हैं, ये कह रहे हैं whatever जो भी तुमने आंसर दिया उसका तुम कहते हो कि from what I know she's not doing horrible, it's not very horrible. Bro, that blew my mind.
And also, to be very honest, showed me how immature you are. Seriously speaking, भाई कौन इंसान ये बोलता है किसी की मम्मी के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में जिसके घर में कैंसर चल रहा है, उस इंसान को कैंसर से पीड़ित है एक इंसान, उसको बोला इट्स नॉट हॉरिबल फ्रॉम व्हाट आई लर्न, एज अपोज टू व्हाट, एज अपोज टू फकिंग मूवीज जहां पे चल रहा है सीन किससे 2 महीने बचे हैं, ये होता तो हॉरिबल होता। कोई भी इंसान जिसके घर में कैंसर किसी को पीड़ित था, वो जो भी उनकी अभी हालत है, जैसा भी गुजरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी कीमो में इंसान को देखा है, कीमो चल रही होती है, पता क्या हालत होती है उस इंसान को देखने की। मैं बचपन से लेके आज तक अपनी मम्मी को एक तरह से देखता आया हूँ, हेल्थी हैं, जो भी हैं वो अपनी जीवन जी रही हैं, खुशी से जी रही हैं, खुश रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। आज एक कंप्लीटली ऑपोजिट वे में देख रहा हूँ मैं उनको, पूरे टाइम थकी रहती हैं। भाई मैं ये सब बातें मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता क्योंकि पर्सनल मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं को क्यों करूँ शेयर। तुम किस हिसाब से ये जजमेंट कर दी और वैल्यू तुमने आधारित करी मेजर करके कि वो हॉरिबल नहीं है। तुम कौन होते हो, तुम कौन हो बात करने वाले, तुम्हें क्या राइट है, तुम कौन मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त हो, मेरे कभी घर पे आए, तुमने मेरी मम्मी को भी जिंदगी में देखा नहीं है बे। किस फ्रॉम व्हाट पॉइंट आर यू टॉकिंग कि, या फिर तुम लगता है तुम क्वालिफाई करते हो, तुम डॉक्टर हो, तुमने एमआरआई देखा हुआ उनका, तुम्हें कुछ भी पता है क्या चल रहा है। इट्स तुम्हारी लाइफ से देख के मेरा दिमाग उड़ गया भाई, सीरीज ऑफ थिंग्स वन आफ्टर द अदर। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था इंसान को हो क्या गया है, बौखला गया क्या, ये कंप्लीटली आउट है, ये एकदम ही मुझे लगता है मैं फेम कभी चढ़ गया बहुत अलग लेवल पे, क्योंकि 4 लोगों ने ताली बजा दी तुम्हारे पास जिंदगी में, वहम में आ गए हो भाई, भ्रम कहते हैं जिसको, बहुत खतरनाक भ्रमित रियलिटी जी रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये होश नहीं, तुम बोल क्या रहे हो किसके इंसान के बारे में। पर्सनली तुम बताओगे दुनिया को, मैंने कब परमिशन दी तुम्हें भाई मेरे बारे में बात करो। एक छोटी सी बात कहता हूं, खुदा ना खास्ता ना भगवान कोई भी अगर कुछ भी हो जिंदगी में किसी इंसान की लाइफ में ऐसी चीज हो, ये मैं बोलना चाहता हूं। लेट्स जस्ट से अगर सिचुएशन रिवर्स होती, अगर मुझसे कोई पूछे क्या सिचुएशन चल रही है, यू नो व्हाट आई विल जस्ट से, आई डोंट नो, ग्रेविटी नहीं पता मुझे सिचुएशन की यार, विदाउट नोइंग द फकिंग ग्रेविटी हाउ शुड आई, एंड मेरी राइट ही नहीं है कोई किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट द फक डू यू नो। मैं सिंपल चीज बात कहूंगा, प्रखर प्रॉब्ली कैन आंसर यू और एनी XYZ पर्सन कैन आंसर यू बेटर, उनसे पूछो यार, आई डोंट नो, बट आई विश कि सब चीजें ठीक हो जाएं, दैट्स इट, यही होगा मेरा आंसर। क्या फ्रेंडलीनेस या तुम्हें क्या एसोसिएशन दिखाना होता है मेरे नाम का, दिखाना कि हम दोस्त भी हैं, ताकि जो मेरा अभी साइलेंस चल रहा है उसको भी जोड़ के तुम भाई, जो शायद मेरे को लोग देखते हैं उनको तुम वो ना कर दो डिस्टेंस, तो तुम्हें दिखानी है, जिसके बिहार पे तुम ये सब स्टेटमेंट मार दे रहे हो। भाई कीमोथेरेपी में क्या हाल होता है तुम्हें कोई आइडिया है इंसान का, हॉरिबल नहीं है भाई। मैं 1.5 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, अपने वाइफ और बेबी के साथ। बेबी का अलग पंगा चल रहा है यहाँ पे आके, उसमें पता नहीं कौन सा फॉरेन बैक्टीरिया यहाँ पे इंडिया में, भाई कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, उसके लिए डिफरेंट बैक्टीरिया। 10 दिन से नॉन स्टॉप 8 बार डायरिया चल रहा है बच्चे का, वो लेके हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। कभी किसी पीडियाट्रिस्ट से अगर हो पाए जान पहचान, कोई चुन्नू मुन्नू भी बात होती है ना, अगर पूछ लेना किसी भी 8 महीने या 7 महीने के बच्चे को, अगर दिन में 10 दिन लगातार 10 दिन 8 बार डायरिया हो रहा हो, लूज मोशन हो रहे हो, तो वो सीरियस है कि नहीं है, पूछ लेना एक बार जाके। वो खत्म, दवाई खिलाई, थैंक गॉड लकीली वो चीज़ सॉल्व हो गई। इवन तो 4-5 दिन बाद फिर शुरू हो गया, लेकिन वो फिर वैसे नहीं आई वापस। 5-6 दिन पहले सुबह उठा बच्चा छोटा, मच्छर काट रहा है पूरा लाल लाल। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त, जो बचपन में समझ लो बड़े हुए हम लोग साथ में, डेंगू से उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। उस इंसान का जो एक डर था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं उसकी फ्यूनरल में भी नहीं गया, मैं बाहर था, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी अनरिजॉल्व थी। वो जो चीज़ अनरिजॉल्व चल रही थी, मैंने अपने बच्चों को देखा, मेरी फट के हाथ में आ गई। तुझे पता है मेरी लाइफ क्या चल रही, कितनी चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ मैं तेरे को अभी एक दिन का बताने लग जाऊँ ना, तो दुनिया उड़ जाएगी भाई। अब आए भाई इनकी कंस्पिरेसी थ्योरी, इवन जो प्रॉब्लम नहीं है कंस्पिरेसी थ्योरी में, लेकिन भाई ये छोड़ो, औंकते रहते हैं, इस वजह से कंस्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है। बट लकीली इन्होंने खुद ही लाइव स्ट्रीम करी, खुद ही सारी चीज़ें बता दी हैं। इसने 2 जगह पे बात करी, एक जगह कमेंट्स में करी, वहाँ पे वो चीज़ कमेंट, अब वो वीडियो नहीं रहा तो वो कमेंट भी नहीं रहा, जहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं सेम चीज़ को, और इसने वीडियो में बात करी है। ये तुम जो सबसे घुमावदार बात है ना इस पूरे एपिसोड में, जितनी भी कही गई है, सबसे घुमावदार बात, अगर तुम्हें याद हो, राइट आफ्टर आई पुट आउट दैट वीडियो, पीपो एंड श्वेता हैड अनाउंस्ड अ लाइव स्ट्रीम, अगले दिन हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तुम समझो किस तरीके से काम होता है, और उसका सबसे बड़ा एजेंडा ये था, प्राइवेट पब्लिक। यहाँ पे आदमी मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है 2 महीने से, और लोगों का कंसर्न क्या है, पब्लिक प्राइवेट।
That should tell you so much about the situation. कि जब मैंने वीडियो बनाया तभी सडनली नेक्स्ट दिन एक लाइव स्ट्रीम आती है, स्केड्यूल होती है पी पॉय और श्वेताब के बारे में। तो पता है पीछे किस लेवल का चल रहा था मेरे अगेंस्ट। पहले वीडियो में पहला झूठ जो तूने बोला है, झूठ है ये हमें पता है, लेकिन तूने बोला है तो तेरे को लगता है वो सच है। मैंने तेरे को वीडियो भेजा था, मैं मेन पार्टी हुआ यानी जो कि संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट हूं। मुझे कोई इंसान चाहिए था यूज करने के लिए, तो तू मुझे मिला क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है, दोस्त है, जो भी है। तो मैंने तेरे को एम्प्लॉय किया और मैंने तेरे से वीडियो करवाया। तू डाले वीडियो जिसमें तूने कुछ ऐसा कुछ बोला भी नहीं है जिससे मेरे को लगेगा मैं बहुत जीत गया, लेकिन लेजर से मैंने करवाया। ठीक है, किसकी साइड में हूं मैं? एक्चुअल में साइड तो गया, तू मेरी साइड में, मैं तेरी साइड में भी नहीं हूं। कैंप एक तरफ कैंप श्वेताब है जहां पे प्रखर को एम्प्लॉय किया गया है, दूसरी तरफ अगेंस्ट कैंप संदीप माहेश्वरी जहां पे पीपॉय को प्रॉक्सी तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से संदीप माहेश्वरी कैंप में आते हैं वो। ठीक है भाई, जब तेरे को संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट खड़ा होना आता है तब श्वेताब तेरे कैंप में होता है या मैं मेन कैंप वाला होता हूं और हम दोनों साथ में होते हैं। पहले ये डिसाइड कर ले भाई मैं किस कैंप में हूं। या तो मैं तेरे को कोच कर रहा था, तेरे को मैंने पूरा सिखाया और मैं तेरे से टाइट हुआ ना, फिर तो मेरा एनिमी कौन है? वो है ना, तुम उनसे तो मैं करूंगा ही नहीं बात। या फिर तेरा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, कहीं भी कोई बात नहीं थी, तूने खुद से रिएक्शन किया, उसके बाद झेला हम दोनों ने, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, एंड फिर तूने वीडियो बनाया जिसमें तूने क्लियरली झूठ बोल दिया और उसके बाद बेइज्जती भी करी मेरी। तो क्लियरली उसको देख के, उस झूठ को देख के मेरा दिमाग खराब हुआ और बेइज्जती को देख के मेरा और दिमाग खराब हुआ। तो मैंने कहा भाई हटाओ, फिर मेरे को बात करनी पड़ेगा इसके बारे में। तो मेरे पिक पॉय से 1 साल पहले से एक हमारी बात चल रही थी पॉडकास्ट की, उसके बाद संदीप माहेश्वरी केस में भी हमने सोचा पॉडकास्ट करने, तो मैंने कहा आओ कर ही देते हैं। तो उसने शेड्यूल कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी तुम्हारी बात हुई, हमने वो हटवा दिया। यही है ना भाई, एक चीज़ चून करना, या तो मैं तेरी साइड में हूँ या मैं उनकी साइड में हूँ। अगर मैं तेरे साथ बैठ के वीडियो लिटरली बनवा रहा हूँ तो मैं उनके साइड क्यों हूँगा जिनके खिलाफ मैंने वीडियो बनवाया है। लॉजिक भाई, या तो तू भाई खुद ही, तुमको नहीं पता तू क्या बोल रहा है, तू कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोलता है। जहां तेरे को भाई है कि मैं इतना अकेला था, मुझे पता नहीं था मेरे खिलाफ क्या होने वाला है, तो झूठ मत बोलता भाई, कुछ नहीं होता। मेरे को तो कोई शौक नहीं था किसी भी चीज में हाथ डालने का। पीपॉय ने वीडियो बनाया, पीपॉय से पूछ लेना मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया उसको, आकाश को। उसने मुझसे पूछा था भाई वीडियो बारे में क्या सहमति, मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बनाओ तुम। कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, उसको भी पता है उस वीडियो से मैं कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है मेरा। तो क्या वीडियो बना दिया उसके अगेंस्ट, मैंने लड़ने लग गया उससे। यू कैन डिसएग्री विद समबडी ना एंड स्टिल हैव अ रिलेशनशिप। भाई आई डिसएग्रीड विद ऑन हिज वीडियो विद हिम। सिमिलरली अगर तूने वीडियो बनाया होता, कुछ भी होता, अगर मुझे डिसएग्री होना तो मैं डिसएग्री करता, अग्री करना तो मैं अग्री करता, हमारा रिश्ता जो भी था जैसा भी था वो रहता, उससे मतलब नहीं है। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कंप्लीटली सिचुएशन ही चेंज कर देता है। एंड लकली आई एम वेरी थैंकफुल कि तू लाइव स्ट्रीम्स करता है, क्योंकि तू वहाँ पे ये सारी बातें बता देता है खुद ही से, तू अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है मेरे भाई। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि तूने कंफर्म किया हमारी 6 महीने से बात नहीं हुई थी। तू खुद ही बोल रहा है फिर कमेंट में भी, तुम लोग समझ सकते हो पीछे क्या चल रहा था अभी बॉय इनका। अबे तो मैं उनके पीछे था ना, तेरे साथ नहीं था, यानी कि मैं तेरे को नहीं बोला ना फिर रिएक्ट करने को, तूने खुद से किया था और मैं उससे बहुत गुस्सा हो गया और मैं हमेशा से उनकी टीम में था। कन्वीनियंस की साइड में हूं ना, प्रखर गुप्ता की। जब प्रखर गुप्ता को कन्वीनियंट लगता है भाई कि आज मुझे श्वेताब की जरूरत है, श्वेताब ने ही मेरे को सपोर्ट किया पीछे से, तब कन्वीनियंट स्टोरी हो जाती है। दूसरी तरफ कन्वीनियंट स्टोरी आती है भाई जब मेरे को दिखाना है श्वेताब को कि प्रखर अकेला लड़ा था इन सबसे, तो श्वेताब एक्चुअली मिले हुए थे उनसे, तो वो स्टोरी आती है। और कंस्पिरेसी थ्योरी है दोनों भाई, और दोनों फैलाने वाला भी इंसान है। फिर इनका लांछन ये आता है भाई, एक्यूजेशन की एक प्रीपॉय से बात कर रहा था। अच्छा मैंने एक इंसान से बात कर ली, अरे मैंने क्या कर दिया, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने एक इंसान से बात कर ली। क्योंकि भाई मेरा 5 से 10 साल से मेरा लिटरली हर एक वीडियो में मैसेज ये रहा है कि लोग नुआंस्ड होते हैं, पीपल आर नॉट बाइनरी, पीपल आर नॉट अ बाइनरी। यानी कि मैं अगर 100 चीज़ें हैं एक इंसान, 15 चीज़ें भी हैं एक इंसान, तो 5 चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ और 10 चीज़ों के बुनियाद पे उनसे एक रिश्ता रख सकता हूँ। पीपॉय को मैं पता नहीं कितने टाइम से डालता हूँ, आकाश को, ठीक है, घर गृहस्थी वाला इंसान है वो भी, बाल बच्चे वाला इंसान है वो भी। मेरी उनसे बात होती है एक अलग लेवल पे, अलग चीज़ों के बारे में। यूट्यूब पे वीडियो बनाना उनका काम है भाई, ठीक है। अगर मैं जैसे इस स्टैंड में उनसे डिसएग्री करता हूँ, उसका मतलब तो नहीं अपना रिश्ता घुसड़ दूंगा। ये कोई लॉजिक वाली बात हुई? अगर मैं उस इंसान से बात करूँ अब वो गुनाह हो गया, उससे हम कंस्पिरेसी थ्योरी बिल्ड कर देंगे उसके ऊपर, अरे उससे देखो उससे बात करें, फोटो खिंचवा ली, अब क्या करें, हाँ मुझे पता था। चिल्लड़ हैं हम 5वीं कक्षा के बच्चे। ये सारी चीजें मेरे ओपन मैसेजेस हैं, किताबों तक में मिल जाएंगे मेरी, जो मैं कह रहा हूं। नुआंस कहते हैं उसको। जिंदगी रियल लाइफ नुआंस्ड है, कॉम्प्लेक्स है। मैं 100% मैं अभी बोल रहा हूं, मैं डिसएग्री करता हूं जो उनके
व्यू पॉइंट था, स्टैंड पॉइंट्स थे पीपॉय के, वो भी जानते हैं बात। लेकिन उस इंसान से जो मेरा रिश्ता है वो कंप्लीटली डिफरेंट रीजंस की वजह से है, तो वो रिश्ते पे वो चीजें नहीं आती। इसीलिए मैं भी वो इंसान अप्रिशिएट भी करता है इस चीज को कि वाह यार, डिसएग्री करके भी रिश्ता हमारा सही रहा यार, अच्छी चीज है, रेयर होती है दिखने में। सेल्फ कंट्रोल कहते हैं इसको भाई तुम्हारी स्कूल वाली डिसएग्रीमेंट्स की जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, या तो मैं इससे डिसएग्री करता हूं तो ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे एग्री करता हूं ये मेरा दोस्त है, उसके बेसिस पे तो मैं फिर भाई यूट्यूब में आधे लोगों से तो अपनी दोस्ती गवा दूंगा, मैं दोस्ती भी छोड़ दो, रिश्ते ही गवा दूंगा ना। तुम्हारा लास्ट ईयर में अगर मैं गिन लूं, तुम कितने सबसे तो बवाल लिए रहते हो भाई। सुन रहे भी था, मुझे नहीं पता तुम्हारा रिश्ता अब क्या है, लेकिन एक टाइम पे भाई तुम मुझसे बवाल लिए थे। मेरी हमेशा से उस इंसान से बनती थी, मैं नहीं कह रहा हम लोग दोस्त हैं, बट जितनी भी हमारी एक्वेंटेंसशिप में रही है रिश्ता अच्छा रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करा है। तुम मुझसे लड़ाई लियो, उससे भी मेरे को वो कर लेना चाहिए था उस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि अरे तुम डिसएग्री करते हो उस इंसान से तो मैं टीम तुम्हारी में होऊंगा। तुम रोहन करियप्पा से लड़ाई किए थे प्रॉपर, जिसमें मैं काइंड ऑफ भरने वाला भी था तुम्हारे बिहाफ पे। अच्छी बात है उस इंसान ने मुझे प्राइवेटली रीच आउट किया, उस इंसान ने मुझे कुछ वॉइस नोट भेजे थे जो शायद तुमने उसको भेजे होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने बहुत लंबे लंबे भेजे थे। उसने बताया था उन्होंने क्या क्या बोला उसको प्राइवेट मैसेज में, तब मेरे को रियलाइज हुआ अरे बाप रे मैं कहाँ घुस रहा था। उस वजह से मेरी उस इंसान से दोस्ती शुरू हुई, उस वजह से मुझे पता चला वो इंसान कितना बढ़िया है, कितना मजा आता है मुझे उस इंसान से बात करने में भाई। वन ऑफ द बेस्ट पीपल मुझे ऑनलाइन जो मिले हैं, आई लव टॉकिंग टू, एंड उनका जो पूरा गैंग है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोस विद ऑल ऑफ देम। तुम तो लड़ाई करके बैठे थे भाई उनसे, तुम्हारे चक्कर में तो उसी लॉजिक के साथ मुझसे लड़ाई कर लेनी चाहिए थी भाई मुझको। आधे यूट्यूब से तो तुम लड़के बैठे हो भाई, आधे यूट्यूब अभी तुम्हारा हाहाकार कर रहा है वो, क्योंकि तुम अभी यहां लड़ लियो। आई डोंट वर्क लाइक दैट। मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं कहा कोई टीम बनाओ, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा किससे बात करो किससे नहीं करो, तुम्हें जिससे बात करनी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। सेम चीज मेरे पे नहीं डाल सकते, उसको कंस्पिरेसी में क्यों टर्न करना तुमको। अगर मैंने कोई शेड्यूल करी कुछ, मैं बता रहा हूं क्यों करी थी भाई, मेरा दिमाग खराब था। जो सेम बात है मैंने वीडियो बनाई पे करी, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया वही बात है मैं उस पॉडकास्ट में करता, खत्म बात, इतनी बात है। अब उसको काहेगा बड़ा बना कि तुम दिखाना चाह रहे हो पता नहीं क्या कर रहे थे हम। फिर आते मेन पॉइंट भैया जो बहुत बड़ा बात बोली इन्होंने कि रैशनलाइजेशन, द रैशनलाइजेशन की भैया पब्लिक तो मुझे करना पड़ा ना प्राइवेट, इतना पुश कर दिया गया था मुझको कि मुझे प्राइवेट कुछ चीज़ों को पब्लिक करना पड़ा। आई लव इट, आई लव दैट रैशनलाइजेशन। और लोग भी ऑब्वियसली कोई पर्सनल लेवल पे इंटरेस्टेड तो है नहीं कि अपना लॉजिक लगाएगा वो, तो लोग सुन के मान लेते हैं चीज़ों को फेस वैल्यू पे। दैट्स हाउ पीपल थिंक मोस्टली, कि कौन अपना दिमाग यूज़ करने वाला है, मैं यूज़ करूँगा ना। पहली चीज़, जिंदगी में उसूल या प्रिंसिपल तब प्रिंसिपल होता है जब आपकी फटी होती है, उस टाइम पे आप लगाते हो उसको। कन्वीनियंस पे उसूलों को उसूल नहीं कहते। पौराणिक पूरी इतिहास पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों तुम्हें मिलेंगी कथाएं जहाँ पे जो बगल वाला था, तुम्हारा जो भाई कहता था तुम्हें, तुम्हारा दोस्त कहता था हाँ हाँ उसूल 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 उसूल, वही इंसान फिर पैसा लेके एक इन्वेडर आता था बेच देता था उनको। तो वो लॉयल्टी का जो उसूल वो जो था ना, वो कहने का हुआ। दुनिया की कोई भी चीज़ें जब हम बात करते हैं प्राइवेसी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ईजी राइट एंड रॉन्ग है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट जैसे हो गया एक इजी राइट एंड रॉन्ग है कि भाई इसमें दो राय नहीं रखता कोई इंसान। सेक्सुअल असॉल्ट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉरल टॉपिक है, नहीं भाई सिंपल टॉपिक है वो। किसी इंसान को, कोई भी लड़का हो लड़की हो, सेक्सुअली अगर आप हरास कर रहे हो वो गलत है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन प्राइवेसी के दरमियान में जो करी गई है दूसरे इंसान की कंसेंट के बिना, अगर आप उसको धोखा दे के पब्लिक कर देते हो तो वो गलत है। अब ये छोटा सा प्रिंसिपल भी जस्टिफाई करना है तो भाई अब करेंगे हम, क्योंकि कांड तो हो गया हमसे, जस्टिफाई करना है। तो पहली चीज हम ये क्लियर कर देते हैं, आप प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका प्रिंसिपल जो है ना जिसको आप कहते हो उसको आप पतंग बना रहे हो बस, और दिखा रहे हो लोगों देखो मैंने पतंग बनाई है। वो सिर्फ थ्योरी में है दिखाने को दोस्त, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिंदगी में कभी एडवर्ड स्नोडेन जितने लोग हैं ना जो प्राइवेसी की लड़ाई में भिड़ गए और पता नहीं क्या क्या हो गया उनको, दूसरों की प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए। इंडिया में टिकटॉक जो डिलीट हुआ ना प्राइवेसी के लिए हुआ है भाई, लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन ताकि लीक ना हो पब्लिक को या फिर कॉर्पोरेशंस को या फिर गवर्नमेंट को। क्या चीज क्या है एडवर्ड स्नोडेन की पूरी स्टोरी? गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जिसकी आप कंसेंट नहीं दे रहे हो एक्सेस लगा के बैठी है, उनके पास है वो उसके लिए लड़ गया। अबे क्या बात हो रही है, प्राइवेट पब्लिक की तो बात हो रही है। कहने को तो बड़ा एडमायर करोगे कि हाँ एडवर्ड स्नोडेन, अभी करने पे आया तो 2 सेकंड लगे चूरन बना दिया उसका, 2 सेकंड में सब पब्लिक कर दिया, वाह जी वाह। अब इसको लॉजिकल सिनारियोज में पुट करते हैं। बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने तुम्हें कुछ चंद स्क्रीनशॉट ना भेजे होते, तुम्हारे पास कोई वीडियो ही नहीं था,
तुम्हें तो ओवर शेयर करना पड़ा बिकॉज तुम्हारे हाथ बंद गए, बिकॉज यू डिडंट हैव अ वीडियो राइट। अगर मैंने वो 4-5 स्क्रीनशॉट ना भेजे होते तुम्हें, जो कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में भेजे थे, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, ट्रांसपेरेंसी मेरे पे भरोसा था कि प्राइवेट पब्लिक का मेरे को इतना लगा कि ये इंसान ऐसा नहीं होगा, नहीं इतना समझ है, समझ भी नहीं, इतने उसूल सबके अंदर होते हैं। तुम कह रहे हो अगर वो पार्ट हटा दें तुम्हारे पूरे वीडियो में से जहां पे तुम वो शेयर कर रहे हो, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट्स, पूरा वीडियो कोलैप्स हो जाता है, घूमड़ बन जाता है पूरे वीडियो का, या फिर पूरा वीडियो जैसा कि है वैसा कि वैसा रहता है। जितना स्ट्रॉन्ग वीडियो है उतना ही रहेगा तुम्हारा वीडियो। एक्चुअली में वो छोटे चंद जो तुमने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं मेरे, उसका तात्पर्य कुल मिला के तुम्हें मेरे को घुसेड़ना था झूठ के दरमियान, झूठ की बुनियाद पे, कि मैंने तुम्हें को कहा तुम बनाओ रिएक्शन, जो कि कंप्लीटली झूठ है। मैंने कभी नहीं कहा तुमसे कि तुम रिएक्शन बनाओ, मैंने सिंपल तुम्हें फुल क्लिप प्रोवाइड करी क्योंकि तुम रिएक्शन बना रहे थे। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। दूसरा, तुमने वो इसलिए डाले क्योंकि तुम्हें भाई साहब एक तुम बहुत गजब जोन एस्टैब्लिश कर रहे थे उस वीडियो में, वो है संदीप माहेश्वरी गलत है, ऑब्वियसली वीडियो उन पे है, श्वेताब भी गलत है, मैं 100% सही हूँ। थैंकफुली वीडियो अभी अपलोडेड है, कोई भी जाके वीडियो देखा तो मैं ये वाइब ना है मेरा नाम बता देना, इनसे कोई गलती हुई नहीं है, 100% गलत है, सॉरी सही है, या 100% सही है भाई। तो तुम्हें मेरे को भी बस के नीचे फेंकना था और तुमने फेंका है, तुम्हें पता भी है तुमने कहाँ फेंका है। तुम क्या बोल रहे हो कि दया की भूख में या भीख में तुमने दया दे दी हो, या श्वेताब डर गया हो, या कुछ भी, या फिर उसने आपसे दया की भीख मांग के आपकी पावर नीड फुलफिल कर दी है। तुमने एक स्टेटमेंट मारनी थी जिसमें तुम्हें नीचे करना था, तुमने कर डाला। तुमसे टेक्स्ट में बाद में मैंने बात भी कही थी कि अगर मेरे को रिएक्ट करना तो मैं उस पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हुआ था, क्योंकि तुमने बेफजूल की एक स्टेटमेंट मार दी जिसका कोई जरूरत नहीं था। एक बैक हैंडेड कमेंट, एक डिसरिस्पेक्ट देनी थी तुम्हें, क्योंकि तुम किंग कॉन्ग बन रहे थे ना उसमें। किंग कॉन्ग बनने के लिए क्या है ना, सामने वाले को गिराना जरूरी होता है नीचे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि किसको गिरा रहे थे, किसको गिरा रहे थे भाई तुम? अगर मैं कोई ना होता तुम्हारी जिंदगी में तो समझ में आता तुम गिरा रहे हो, ठीक है, बनता है भाई, कोई रिश्ता नहीं था, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने बोल दिया, कंप्लीटली जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ, पर्सनल कॉस्ट नहीं है कोई। अब तुम गिरा उसको रहे हो इंसान को जो कि तुम्हारा चैनल जब 1000 या 2000 जितने का भी था तब से तुम्हारी मदद कर रहा है। मैंने तुमसे कभी जिंदगी में एक सेंटेंस नहीं कहा आज तक, तुम इस बात का दिलासा दिया हो कि अगर अननोइंगली दे गया हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा कभी दिमाग में क्योंकि ये थॉट रहा ही नहीं है कभी। आई ऑलवेज एडमायर्ड कि जो भी कर रहा है कोई इंसान, वो सबकी बात कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर इंसान की वो कर रहा है। तो कम से कम यहां पे तो रुक जाते भाई कि इस इंसान ने मेरे को रॉ एंड रियल से लेके जो भी चीजें थी, मैंने क्लियरली ओपनली वीडियो में बोला था भाई तुम भाई हो मेरे, सब लोग जाके चैनल सब्सक्राइब करो, जो भी, जब से तुम्हारी पूरी सपोर्ट करी, ठीक है भाई। तो मैं आज जितनी भी तुम्हारी ऑडियंस जो तुम बोलते रहते हो भाई, वो ऑडियंस काइंड ऑफ म्यूचुअल ऑडियंस ही है, कोई तुम आसमान से तोड़ के नहीं लाए हो नए लोग। तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगे भाई, प्राइवेसी की कचूमड़ किया वो तो अलग चीज है, उसमें अभी मैं आने वाला हूं। तुम इज्जत की भी नहीं वो रखे अपनी, क्योंकि तुम्हें चौड़ी करनी है, सेल्फिशनेस नहीं तो और क्या है। मौका मिल रहा है, 2 ऑप्शन है, एक है कि यहाँ पे अभी सामने लोग गिरा दो, अपने आप को ऊपर उठा लो। दूसरा ऑप्शन है चलो ठीक है मन में खटास आ गई है, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है, भाई भाई में खटास आ जाती है, भाई बाप बच्चे में खटास आ जाती है, माँ बाप बच्चों में खटास किसी की ज़िंदगी में आ सकती है। भाई हम कौन से बहुत करीब थे, लेकिन इस बात का कंसिडरेशन कर लिया होता है भाई मैं किसके बारे में कहाँ गिराने जा रहा हूँ। मे बी मन में खटा सकते हैं, प्राइवेट लाइफ में खटा सकते हैं, पब्लिकली इस चीज़ को कीचड़ को नहीं करेंगे। तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगे भाई, तुमने चूज़ किया कि मैं इसको पब्लिकली गिराऊंगा। और मैं चूज़ इसलिए बोल रहा हूँ, एक होता है कि वीडियो में बोलते बोलते इंसान लाइव कर रहा है वीडियो, फिर जैसे मैं कर रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के निकल जाती हैं कुछ चीज़ें मुझे, 2-3 चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं, मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है, तुम्हें पता है, दुनिया को पता है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड था तुम्हारा, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो पूरी, तुमने वो लिखा है भाई सोच के, तुमने लिखा कि ये लाइन कि इसको मैं यहाँ पे ये बोलूँगा जहाँ पे इसको मैं गिरा रहा हूँ उस इंसान को। तुम्हारी मन की खटास छोड़ो, तो अपॉर्चुनिज्म इतना हाई था तुम्हारा कि तुम 1 सेकंड भी तुमने यहाँ एक कंसिडरेशन ड्रॉ नहीं किया कि यार मे बी इस इंसान ने जो भी हमारा रिश्ता रहा है उस रिश्ते की वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन रिश्ता खत्म हो गया मेरे मन में चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाहर मैं ये नहीं बोलूँगा, इतना लिहाज कर लेता हूँ। हमने वो लिहाज नहीं किया भाई, पूरा का पूरा इशू पब्लिक इशू है। कभी किसी ने सोचा, सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग का इशू नहीं है, आप क्यों सोचोगे? दिमाग लगाओ,
पूरा जो तुम्हारा वीडियो है दोस्त, कुल मिला के है किस पे? कम्युनिटी पोस्ट, कमेंट्स, सारी लड़ाई जो हुई है, जो भी कुछ भी था, वो सब कुछ पब्लिक ही तो था। तुम्हें प्राइवेट ये जो बोल के तुम जो कर रहे हो, कोई तुक नहीं बनता भाई। वो मेल मेरे पास आए थे, मुझे चूज करना था अगर मुझे कोई लड़ाई लेनी थी उनके बारे में, तुम्हारे पास तो आए नहीं थे वो, मेरे और उनके मेरे बीच के मेल थे वो। दूसरी चीज़, तुम्हारा जितना भी रिस्पॉन्स है पूरे वीडियो का, लंबा चौड़ा सारा के सारा उनके पब्लिक कम्युनिटी पोस्ट, कमेंट्स, उस पे है ना। लड़ाई पूरी पब्लिक थी, क्या बोल रहे हो भाई तुम? प्राइवेट थी। अगर प्राइवेट लड़ाई होती तो पब्लिक को पता कहाँ से होता? पूरी दुनिया को कैसे पता था कि भाई यहाँ पे इतनी सारी चीज़ हो रही है? क्योंकि पूरी चीज़ पब्लिकली पोस्ट हो रही थी, कम्युनिटी पोस्ट से लेके, कमेंट से लेके। और आगे बात कर लें भाई प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। तुम जो कह रहे हो ना, तुम्हें करना पड़ा और बड़े गर्व के साथ कह रहे हो, ये एक्चुअल में यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। दिस इज नॉट समथिंग यू डू। उसका छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे काफ़ी लोग शायद कंफ्यूज हैं, इस चीज़ को शायद काफ़ी लोग ग्रास्प नहीं कर पाए जब मैंने वीडियो बनाया था। इमेजिन करो एक एक्सरसाइज को लेते हुए, जैसे मैं एक लड़की होता, सेम इशू में मैं एक लड़की होता, और ये मेरे अभी प्राइवेट पूरे चैट्स और ये सारी चीज़ें ईमेल्स शेयर कर दिए होते, तो पता है क्या अप्रोर कॉज हुआ होता है इस वक्त? अगर मैंने पॉइंट एज अ लड़की उठाया होता कि इसने मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे पर्सनल चैट्स शेयर किए हैं, चढ़ गया होता पूरा इंटरनेट इन पे। यूट्यूब एक सेकंड में हो सकता है एक्शन भी लेना आता मेरे कहने के बिना, क्योंकि मैं शायद एक लौंडा हूँ और थोड़ा सा गबरू लौंडा हूँ, तो लोगों कि चलो नहीं यार ठीक है यार, अरे चलता है लौंडों के बीच में, उसमें आ गए वहम में। इसको एक ह्यूमन इशू की तरह देखो। इस देश में कभी किसी लड़की की आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हो, पुलिस आके आपके घर में बता देगी आपको कि आपने क्या किया है, कंप्लेंट होती है इस पे प्रॉपर। ये सेम चीज़ मैंने YouTube से ढंग से ईमेल में बात करी है कि अगर ये सेम चीज़ अभी लड़की से हुआ होता कि भाई इसने मेरे पर्सनल ईमेल्स, मेरी पर्सनल चैट व्हाट्सएप पे मेरी कंसेंट के बिना, मेरे से परमिशन के बिना इसने शेयर करी हैं। YouTube वीडियो में लाखों, ऑलमोस्ट 10 लाख व्यूज़ हैं उस वीडियो पे भाई, 1 मिलियन उस इंसान ने देखे मेरे पर्सनल। आप क्या करोगे? सब ने YouTube का क्लियर मेरे पास वो आया है, प्राइवेट कंप्लेंट रिक्वेस्ट आप डालो, उड़ जाएगा 1 सेकेंड में सब कुछ। मैं तुम्हें बात जेन्युइन बता देना चाहता हूँ कि मैंने तब भी नहीं डाला, इवन तो तुमसे मैंने पर्सनली बोला भी था कि भाई हटा दो, तुम मुझे बोल गए, बड़े कस के टाल गए कि मेरे एडिटर्स से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं घुसना था तब भी पछड़े में। अगर मैं ये चीज़ें हटवाता तो तुम्हारा हो जाता कि ओ अब क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मैंने कहा छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को लेकर तुम चढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हो ना, उसको भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रखोगे ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम जो कर रहे हो डिफेंड नहीं कर पाओगे उसको किसी भी स्टैंड पॉइंट से, और अभी भी स्टैंड पॉइंट से किसी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तुम्हें इसलिए रैशनलाइज करना पड़ रहा है अपने आप को विक्टिम दिखा के, और तुम जो बोल रहे हो वो एक्चुअल में है ही नहीं इनकॉन्ग्रुएंट रियलिटी से। मेरे ईमेल्स की वजह से जैसे वीडियो बनाया तुम्हारा, वरना तुम्हारा वीडियो था ही नहीं पॉसिबल। अरे मैंने 4 वीडियो जो तुम्हें ईमेल भेज दिए, ओ हो पूरा वीडियो सीधे तो खड़ा हुआ है। रहने दे भाई, सब कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हारा वीडियो पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, और जो तुम कर रहे हो वो गलत है कंप्लीटली। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दुनिया में भी किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, किसी की प्राइवेट चैट, किसी की कॉल्स, किसी के वीडियो कॉल्स, अगर आप किसी से भी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पे आपने शेयर किया है, आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर करते हो, आपका अकाउंट उड़ा दिया जाएगा। गाइडलाइंस है इस पे सबकी स्ट्रॉन्ग, हरासमेंट के अंदर आता ही है। इसको बैठ के डिफेंड मत करो, और वही सीना तान के डिफेंड कर रहे हैं, और लोगों के अंदर 5 पैसे का मेरे को दिखता है इस देश में पब्लिक एजुकेशन की नॉलेज ही नहीं है। पब्लिक ह्यूमन एजुकेशन है ये, ह्यूमन राइट्स के बारे में, आपकी प्राइवेसी के बारे में, इसको सीखो। लास्ट पॉइंट में बात करूंगा जो कि मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से डील करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पे, मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने से वीडियो में डाला, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। मैं 2 महीने से लास्ट एक्चुअल में इनकम फ्लो में अपनी लाइफ में 0 पे बैठा हूँ, यानी कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास इनकम नहीं आ रही इधर से। लेकिन मेरे इधर से जितनी इनकम निकल रही मैं आपको बताना चाहूँगा, बट वो लाखों में। अपने पूरी फैमिली को यहाँ पे लाना, मैं वहाँ पे भी रेंट भर रहा हूँ, अभी जहाँ पे रहता था फ्लैट का रेंट बहुत हाई होता है, यहाँ पे मेरे को पूरा सेटल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। इलाज, रहन सहन, मैं बता नहीं सकता, स्ट्रीम की तरह बह रहा है। प्राइवेट इलाज की कितनी कीमत होती है लोगों को पता होता है, ठीक है, और बहेगा भी। और मैं आपको वो जन्म बता रहा हूँ, बहुत सारे और खर्चे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा। कोई भी इंसान को इस पर ये सेंस है कि जैसे आप पब्लिकली इस चीज़ से रिलेट ना कर पाओ कि इमोशनली इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये तो आप समझ सकते हो ना कि मोनेटरीली भी
इस चीज़ की वजह से किसी के घर में भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, बहुत झटका लगता है लोगों को, राइट? भाई तुम मुझसे बार बार कहते रहते हो, मुझे धकेलते रहते हो, वीडियो बनाओ। यही रीज़न था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मुझे पता था कि पब्लिकली मेरे को वापस ना घसीटा जाए इस चीज़ में। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं ये सब बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता था कि किसी ना किसी का वीडियो आएगा उनको वापस घसीटेंगे, और इस इंसान ने लाइव स्ट्रीम में घसीट डाला। और यही है मेरा, जो कहते हैं ना, व्हाट ब्रोक द कैमल्स बैक, यही है। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, तो मैं अभी जोड़ नहीं, तुम बनाओ अपने दिमाग में। मैं क्लियरली बोल चुका हूँ, मैंने उसमें कंफर्म करके तुम लोगों से बात करके बोला था कि मैंने सबको बता दिया है, मेरे को इस पछड़े में नहीं घुसना। तुम उसके बाद भी भाई घुसड़े पड़े हो, मेरे को लाइव स्ट्रीम में बातें करे पड़े हो यार। जितनी बातें मैंने करी सारी तुमने करी हैं यार। एंड मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं भरोसा तुम्हारा, तो अभी एक हफ्ते बाद फिर से करो। तुम्हारा क्या है, तुम मुझे नहीं समझता किस जोन में रहते हो, और मुझे लगता है लाइव स्ट्रीम में बहुत भावुक हो जाते हो, बह जाते हो भाई तुम, क्योंकि तुम्हें लगता है अभी तुम हीरोनी वाले जोन में चल रहे हो। तुम्हें यूट्यूब हीरो सिंड्रोम हो गया है। तुम्हें लोगों ने ताली बजाती है, तुम सोच रहे हो मैं पता नहीं क्या 30 मार खाओगे, और तुम्हारा एटीट्यूड एक अलग लेवल पे जा चुका है। तुम उसमें बह जाते हो भाई, और तुम शायद दूसरों की फिर स्टैंड पॉइंट कंसिडर नहीं कर पाते हो। मुझे लगता भी नहीं तुम्हारे एम्पैथी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर होती तो कुछ एक्सटेंड करते एक इंसान के प्रति, एटलीस्ट जिसको तुम जानते थे, किसी लेवल पे तो जानते थे। तुम वहां पे भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें वहां पे भी हीरो बनना है भाई, मेरे को नीचे गिरा के या मेरे बारे में झूठ बोल के। भाई सिंपल सी बात कह रहा हूं, तुम्हें ये चीज़ इमोशनल नहीं समझ में आती, ठीक है। मम्मी के साथ जो भी सीन चला है, फैमिली का सीन चला, तुम्हें समझ में आते, ठीक है। अबे पैसे तो समझते हो ना तुम, से सारी चीज़ें, पैसों के तो मैं बहुत ज्ञान है, ठीक है। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा डायर नीड मेरी लाइफ में है कि मैं अपनी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करूँ लाइफ में। प्राइमरी इनकम स्ट्रीम ये है, बाकी मेरी पैसिव चल रही जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन वो भी बहुत रिलायंट हैं इस प्राइमरी स्ट्रीम से, सोशल मीडिया रियलिटी से। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है अगर मैं बैठी यहाँ पे वीडियो बनाऊं संदीप माहेश्वरी का गए हैं, क्या इस चीज में जिस तरह से मैंने इतनी बुरी तरह से मेहनत करके अपने को जिस चीज से निकाला है सक्सेसफुली, मैं वापस अगर उसमें घुसेड़ देता हूं तो मेरे को कोई भी ब्रांड छुएगा? कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है, कोई भी है जो कि कंट्रोवर्सी में जिस बकवास कर रहे हैं, उन लोगों को चाहते हैं कि हाँ आप हमारे लिए करिए। इंसान दूर होते हैं ना यार। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मे भी मेरे को इस पर फोकस करना चाहिए, पैसे में भाई पैसा करना चाह रहा है। तुम खुद अगर दोस्त होते तो कहते नहीं मेरे को मेरा नाम ही ना लेते, मेरे को अलग रखते इस चीज से कि नहीं यार अभी तू इधर फोकस कर, तू पैसा बना थोड़ा। तुम्हारे अंदर किसी सेंस नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है इंसानियत के नाम पे भी कि मुझे इस वक्त किस चीज़ की जरूरत है। और मैं इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, मेरे हाथ बंधे हैं, वेरी ऑनेस्ट मुझे, क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं है भाई। तो पैसे का भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम प्राइवेटली, मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी सुनने वाले हो। मैं कह चुका हूँ भाई, मेरे को नहीं पछड़े में पड़ना। कितनी बार बोलूँ भाई, किस मुंह से बोलूँ? बोल के थक गया मैं, समझ में नहीं आता भाई। घुसेड़े जा रहे हैं, ऊपर से बैठ के फिर कंस्पिरेसी थी, फिर झूठ पे बोले पड़े। मेरी बात हुई उससे, मम्मी ने रिप्लाई नहीं किया। तू बोल क्या रहा है मुझसे, तू दुनिया को क्या दिखा रहा है? या तो बात ही मत बताना सारी, और कोई जरूरत नहीं कोई बात बताने की भाई। कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। पहला, भाई साहब मैं दुनिया को अपने बिहाफ पे बोल दे रहा हूँ, मेरे को दोस्ती नहीं रखनी, ना हम दोस्त हैं, ना हमारा कोई लेना देना है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा, भाई साहब मेरे बिहाफ पे बात मत करो। मेरी माताजी की तबीयत कैसी है, क्या हालत है, पे बात मत करो, जब तुम्हें पता ही नहीं एक दिन भी क्या होता है मेरी ज़िंदगी में जीने का। इफ़ यू हैवंट स्पेंट अ डे इन माई शूज़, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग व्हाट आई हैव गॉन थ्रू या व्हाट आई गो थ्रू। मत करो भाई। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को पूछना है भाई मेरी मम्मी की हालत क्या है, या कैसी लाइक हाउ इज शी। ट्रीटमेंट चल रहा है यार, दैट्स द ऑनेस्ट आंसर। ट्रीटमेंट चल रहा है यार। आई डोंट नो, मे बी, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब इनका ट्रीटमेंट ओवर होगा, आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग हर टू ऑल्टरनेट तुम्हारा ओपिनियंस के लिए। दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं दूसरे डॉक्टर्स देख रहा हूँ, हो सकता है मैं मुंबई लेके जाऊँ टू गेट अनदर ओपिनियन, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा नहीं है, हमें ऐसा ट्रीटमेंट हो कि आगे चल के और चीज़ें बेटर से बेटर सॉल्व हो जाएं इसी बार में। मे बी हम सर्जरी में जाएं, हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि उनको सर्विकल कैंसर है, तो हो सकता है हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़े, जो कि सर्जरी है और मेजर सर्जरी होती है भाई साहब, हॉरिबल सर्जरी है बाय द वे। पूरा वोम, यूटरस, सब कुछ निकाल दिया जाता है उसमें। 1.5 महीने का ऑलमोस्ट इंसान बेड पे रेस्ट करता है। तो चीज़ें हल्की नहीं है भाई, कहीं भी जो भी ऑप्शन है वो हल्के नहीं है। सो मुझे नहीं पता, ये चीज़ चलती रहेगी। हुआ क्या भाई, हम यूज्ड टू हो गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, एंड ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इट विल बी, आई टेल यू, आई डोंट नो, दैट्स अ रियल आंसर, आई डोंट नो, बट होपफुली, एंड ये इतना तो है, आई विल मेक श्योर शी विल बी फाइन यार, बट शी इज स्टिल नॉट फाइन।
To say things are not horrible is such a fucking stupid thing to say. उनको मिलो यार, उनकी हालत खस्ता हो चुकी है. Like she's not horrible. As opposed to what भाई? Death would be horrible. Lastly, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त कहेंगे, oh my god, breakup. So लास्ट टीम में इसी ने क्लियरली बोला है, सारी चीजें पब्लिक हैं थैंकफुली. हम लोग 6 महीने से हमारी बात नहीं हुई है. मैं भी बात बोल चुका हूँ. हमारी ये जो रिएक्शन था ना, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी, हमारी कोई करस्पॉन्डेंस नहीं थी. जब मेरा बहुत पहले हुई थी हमारी बात यार, उसके बाद 6 महीने से हम लोग नहीं थे टच में, हम लोग डिस्टेंस काइंड ऑफ कर चुके थे. मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, जो भी मजे में रिलायंट थे, आई थिंक जो भी हमारी जो वो थी वाइब साथ में रॉयन रियल की, वो आई डोंट थिंक हम रिक्रिएट कर पाएंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को करना भी नहीं है इस इंसान के साथ. वेदांत रस्ती के क्या व्यूज़ हैं, वो वेदांत रस्ती की परमिशन लेने के बाद ही मैं बात कर सकता हूँ, तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा उसके बिहाफ पे. लेकिन वो आप उससे पूछ सकते हो, आस्क हिम उस इंसान के व्यूज़ क्या हैं. एंड जहाँ तक मज़े की बात है, अगर तुम कह रहे हो भाई मज़े ये सब चाहिए, भाई मेरे पास यूट्यूब पे सिर्फ शांति, सुख, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और ये सब चीज़ें सिखाने की मेरे को आगे चल के. फ्रॉम नाउ ऑन मेरी ज़िंदगी में ये चरण चल रहा है. मैं गृहस्थी में एंटर कर चुका हूँ. मैं तुम्हें बचपने वाली चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन भारी चीज़ें सिखाऊंगा जिसमें ज़िंदगी में खेलते कैसे हैं, क्योंकि ज़िंदगी खेल है, ठीक है. और मज़े देना मेरा कर्तव्य है. मज़े तो तुम्हें देंगे भाई, तुम टेंशन ना लो. रॉयन रियल के या इन सब चक्करों में तुम वो मत कहो कि मज़े नहीं मिलेंगे तुम्हें. मज़े मिलेंगे क्योंकि मैं बैठा हूँ, मेरे पे छोड़ दो, वो मेरा काम है, मज़े दूंगा मैं. लेकिन ये यहाँ तक बोलना बहुत ज़रूरी था. पब्लिकली चीज़ों को ख़त्म करो, क्योंकि पब्लिक अब कुछ रहा नहीं बचाने का. अगर आप इसके बाद भी कुछ करते हो तो वो इतनी गिरी हुई चीज़ होगी जिसकी कोई हद नहीं है. सबसे गिरी हुई चीज़ जो अब हो सकती है वो है कि भाई पब्लिकली इंसान प्राइवेट चीज़ों को जिन्होंने बिना कंसेंट के रिकॉर्ड कर रखा था, स्क्रीनशॉट ले रखे थे, अब वो ला के कीचड़ फैलाएं. और वो ये भी दिखाया होगा, इट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ कि जितना हम अपनी पब्लिक इंटेलेक्चुअल इमेज रखते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के बीच में हुआ है. इफ यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस हैपेंड बिटवीन सेल्फ हेल्प पीपल. यार वो तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, सोल्यूशंस दे रहे हैं, उनका असली दिमाग कहाँ पे बैठा है. अगर हम ये कीचड़ अभी करने लग जाए तो फिर समझ जाना सबसे नीचे स्तर दिमाग का जो होता है वहां पे असली में बैठे हैं. सब किताबी, इट्स ऑल किताबी नॉनसेंस. उसके बाद जो भी बोल रहे हैं हम सब थियोरेटिकल किताबी बकलोली है. रियलिटी में इंसान ये है सत्य. आई एम सॉरी, सत्य क्या किसी को कुछ नहीं पता. ये है मेरा व्यू, ये है मेरा डिफेंस. यहाँ पे मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ. मेरी तरफ से मेरे को वैसे भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे को एक बोलना पड़ा. मुझे लगता है क्योंकि सामने वाला हीरो जोन में है, और हीरो जोन में इंसान 4 के बजाय 40 करता है, तो उनको जरा ब्रेक उनके बिहाफ पे लगाने पड़ते हैं कि भैया ब्रेक लगा लो, थोड़ा हम्बल हो जाओ. और भाई मतलब नहीं भाई, हमसे आगे बढ़ो भाई.